ए रुक, रुक। अरे कहाँ भागेगी? रुक, ए रुक। कहाँ भाग रही है? वो हमें चकमा देकर कहीं भाग गई है। चलो ढूंढते हैं उसे। भाग के कहाँ जाएगी? यहीं कहीं होगी। गुड आइडिया, डिवाइड एंड चेस। हे, चलो उधर देखते हैं, चलो। हाँ। छोड़ो ना मुझे। लड़का नहीं है। और ये छोड़ने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है ना? तुम जैसे भी ना। तुम कहना क्या चाहती हो? इडियट। खुशबू तो अच्छी है। कौन सा ब्रांड है? मैपल ब्रांड की है। तेरे औकात से बाहर है, समझा? अरे बाप रे, फायर ब्रांड है। उस लड़की को ट्राई करता है। चल। लड़की सुपर है भाई। मस्त है यार। हेलो मिस्टर, ये गुंडे लड़कियों को छेड़ रहे हैं और तुम यहाँ खड़े हो। शर्म नहीं आती क्या? नौकरी नहीं है। हेलो, मैं तुमसे कट्स के बारे में बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हूँ। इडियट। देखो, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये लड़की, तूने छोड़ने के लिए बोला तो छोड़ा ना। अब ये लड़की तेरी क्या लगती है? क्यों हल्ला कर रही है? हाँ? इतना बड़ा मर्द चुपचाप खड़ा है, तो फिर तू क्यों मर्द की तरह ताव दिखा रही है? देखो, बीच में मुझे क्यों ला रहे हो? देखा ना कितने अच्छे से बोल रहा है। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम दोनों निकलते हो या नहीं? क्या कर लेगी तू? भाई लड़की स्प्रे मार देगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे अभी दिखाती हूँ स्प्रे का कमाल। तेरी तो लफंगे कहीं के। बाप रे, पूरी गुंडी लग रही है। थैंक्स मैडम, आपने उन गुंडों से मेरी इज्जत बचाई। ऐसा कुछ नहीं है, इसे देखो। ऐसे मर्द भी है समाज में जो किसी की मदद भी नहीं करना चाहते, इसलिए ऐसे गुंडे बढ़ते जा रहे हैं। हेलो, बीच में मुझे क्यों ला रही हो? अच्छा ये बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है? फ्यूचर कम्युनिकेशंस में इंटरव्यू देना है मुझे। मुझे भी वहीं जाना है। ड्राइवर काम से गया है, मैं उसी का वेट कर रही हूँ। आप? HR, फ्यूचर ऑफ कम्युनिकेशन। सॉरी मैडम, आप इतनी बड़ी कंपनी के HR हैं, पता नहीं था। पता होता तो क्या कर लेते? तुम उनसे फाइट करते क्या? इनसे मेरा क्या लेना देना मैडम, मैं तो जॉब के लिए आया हूँ। जॉब मांगने से नहीं मिलती, रिज्यूम भेजना पड़ता है, इंटरव्यू भी देना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। मैडम चले क्या? ओके, कम विथ मी। मैडम मैं भी आऊँ क्या? नॉट नाउ, इंटरव्यू तक वेट करो। मैडम मेरा नाम याद रखिएगा। इडियट। सावधान माय डियर बॉयज, आज की मेहनत कल की पावर है। आज का युवा कल का भविष्य है। नए भारत का निर्माता, मार्गदर्शक और देश का सबसे कठोर। किसने कहा देश में पत्थर ही कठोर होता है? किसने कहा? किसने बोला तुमसे? तुमने सुना क्या? सर वो अबे हाफ दिमाग वाले मूर्ख इंसान, पत्थर मतलब अन्नदाता युवक ही होता है सबसे कठोर। मेरा भारत महान है। पूरी दुनिया में युवक को आगे बढ़ना है तो प्रतिष्ठा से, संस्कार से, नियमित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। सर तीनों एक ही है ना? तू चुप कर, एक काम कर, जाके वो दरवाजा बंद कर। चल जाना। तेरी समझ में आया? समझ आ भी गया तो क्या होगा, तुम तो बकबक करते ही रहोगे। अगर समझ में नहीं आया तो कह दो ना कि मैं ये सहन नहीं कर सकता। वैसे मैं ये कहने वाला था कि शरीर ही इंसान का सब कुछ होता है। शरीर अगर ताकतवर है तो कुछ भी कर सकता है इंसान। ताकतवर बनने के लिए साधना करनी चाहिए और ये काम सुबह सुबह करना चाहिए। शाम को जरूरत नहीं है क्या सर? सुबह का खाया हुआ शाम को निकालता नहीं है क्या? सारी की सारी एनर्जी निकल जाती है कि नहीं? तो सुबह की कसरत अलग है और शाम की कसरत बिल्कुल अलग है। वो सर चुप रहो। पंक्चुअलिटी मेरी छठी जान है। पंक्चुअलिटी का मतलब पता है तुम्हें? मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ सर। हाँ, तो जरा उसकी स्पेलिंग बता दो। हाँ, उसमें क्या है? PUNT। डिक्शनरी चाहिए तुझे? असली डिक्शनरी कभी अपनी आंखों से देखी है तूने? बेवकूफ। उन्हें कुछ नहीं पता है सर, आपको ही बताना होगा। इसी बंगले में रहता है क्या तू? सवाल हम पूछेंगे और जवाब ये देंगे। तू अपना काम करता रह। अरे अपना कुत्ता यहाँ कैसे आ गया? कुत्ता? बोलिए ना।
हम भी जाएंगे। ए, जिस विषय की जरूरत नहीं है उसकी चर्चा ज्यादा करता है और जिस विषय की जरूरत है उसकी चर्चा कम करता है। अभी हमें किस बारे में बात करनी चाहिए? साधना के बारे में, तो उसके बारे में बात करना। लेकिन शुरू तो आपने ही किया सर। ए, सुप्रीम से प्रश्न करता है या गलत कहता है तो कानून माफ नहीं करने वाला है तुझे। इस गलती के लिए कोर्ट मार्शल हो जाएगा तेरा। कार्तिक को देखो ना तुम सब, कितना समझदार है। वो बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा। कम से कम उसे देखकर तो सीख लो। सर मैं स्टार्ट करूं क्या? अरे ये क्या, अभी अभी तेरे बारे में तारीफ कर रहा था और तूने भी ये बात शुरू कर दी। मैंने प्रश्न नहीं किया है सर, मैं आपको याद दिला रहा हूं। ओह, अच्छा तो तूने ऐसा कहा। लेट्स स्टार्ट। क्यों बे, कोई शंका हो रही है क्या? या फिर इससे पहले होटल में कहीं दबा के खा के आया था? मेरा दिमाग खराब किया ना तो शीर्षासन करवा के सारी निकाल दूंगा। पैर ऊपर और हाथ नीचे होंगे। चल ठीक से कर, ठीक से कर। हाँ हाँ? हाँ? ये क्या कर रहा है तू? ऐसे अगर ट्रेन में करेगा तो पैसे कमाएगा, समझा? ठीक से कर। हाँ हाँ? ओहो, हाँ? हाँ। मेरा भारत महान। अच्छा सुनो ना, मुझसे शादी कब करोगे? पहले खाना खाने दो, खाना बहुत अच्छा है। शादी करोगे तो और भी अच्छा खाना खिलाऊंगी। उसके लिए नौकरी और पैसे चाहिए। बताओ ना कब करोगे? देखो अब खाना खाने तो डिस्टर्ब मत करो यार। तो फिर हमारी शादी? वो सब मुझसे मत पूछो। मुझसे पूछो, मैं आ रहा हूँ। हाँ पूछो ना। ओह, अब ये कहाँ से अचानक से टपक गया? जो हुआ जो नहीं हुआ और जो होगा वो नहीं होगा। जो आया है वो जाएगा। तुम ये बात मुझसे पूछो, मैं कुछ नहीं पूछना है, बताऊंगा। माफ हाँ? तुम मत पूछो, मैं फिर भी बताऊंगा। थोड़ा खिसकिए मैडम, मुझे बैठना है ना। हाँ सॉरी। हाँ, शादी करवाना ही मेरा काम है। आपका विवाह कब होगा, किसके साथ होगा, ये सब मैं बता सकता हूँ। शादी किसके साथ करनी है मुझे बताओ। शादी करवाना ही मेरा काम है। जो बोला वही दोहरा के घुमा घुमा के बोल के दोबारा से बता के मेरा दिमाग मत खा। जा निकल यहाँ से। हाँ? अरे आप रुकिए ना, ये ज्योतिष जैसे ही दिख रहे हैं। आप कौन है स्वामी? संदना स्वामी। ये क्या अजीब नाम है, संदाना स्वामी? तुम बिल्कुल ऐसा ही समझो। संदना मतलब स्वामी का प्रेम करने वालों को मिलाना ही मेरा मकसद है। हम प्रेमी नहीं है, मेरी मामा की लड़की है। अभिमन्यु और शशि रेखा का भी तो रिश्ता था ना। उन दोनों के बीच में प्रेम नहीं है क्या? हमारे बीच में भी नहीं है। पर मुझे तो है ना। लेकिन मुझे तो नहीं है ना। समझ आया समझ आया। वहाँ पे बलराम जी जिद्दी थे, कृष्ण जी ने बीच में आके उनकी शादी करवाई। यहाँ पर ये जिद्दी है। मैं तुम दोनों को सेट कर दूंगा, ये मेरे पे छोड़ दो। मेरा नाम संदना स्वामी है। शादी कराना ही मेरा मकसद है। तुम बड़े दिग्गज हो जो शादी करवा दोगे। संदना स्वामी है, शादी करवाना ही मेरा मकसद है। अरे इसकी तो ये फिर से शुरू हो गया। अरे तुम रुको ना, थोड़ी देर के लिए कुछ मत बोलो, तुम्हें मेरी कसम है। आप बताइए क्या परेशानी है स्वामी? तुम गलत कह रही हो, संकट स्वामी नहीं हाँ? संदना स्वामी है। माफ कर दीजिए स्वामी, माफ कर दीजिए। क्या करना है बताइए। मैं बताता हूँ ना, पद्मासन में आने दो। वो तो मुझे नहीं मैं आता। दिखाता हूँ ना। जरा तुम इस तरह से बैठो ना। हाँ, जरा पैर को ठीक से समेट कर बैठो। हाँ, हाथों को ऐसे रखो बेटा। नहीं बेटा, थोड़ा सा ऐसे करते हैं। हाँ, ये स्वामी। देखो बेटी, मैं अब जो प्रेम संकट के लिए मुक्ति मंत्र बोलूंगा उसका 10 मिनट तक जाप करना होगा और उसके बीच में प्रेम संदना तांत्रिक मंत्र जपूंगा और फिर मैं तुम्हें एक ताबीज दूंगा। हाँ मंत्र बोलिए स्वामी। हाँ बेटी, अब तुम मेरी तरफ देखो। हाँ। आंखें बंद करो बेटी, मैं जो कहूँगा वो कहो। ओम श्री कृष्ण घटोत्कचाय नमः। वो दोनों क्यों स्वामी? मेरे लिए तो यही काफी तुम्हारी है। आंखें निकल जाएंगी। हाँ? बाला, वो दोनों कल्याण ही किया करते हैं। कुछ बोले बिना आंखें बंद करके जरा ध्यान दो। बिजली गिरने पर भी तुम बीच में मत रुकना, ये आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है स्वामी। चलो शुरू हो जाओ। ओम श्री कृष्ण घटोत्कचाय नमः। घटोत्कचाय नमः। ओम
इस पागल ने तो इसे अपने जाल में फंसा लिया है। नमः। अब क्या करूं? ओम बोलने से तो इसने मना किया है। घटोत्कचाय नमः। हाथ तो खाली है ना, ओम श्री बताता हूँ। कृष्ण घटोत्कचाय नमः। ओम श्री कृष्ण घटोत्कचाय नमः। ओम श्री कृष्ण घटोत्कचाय नमः। ओम श्री कृष्ण घटोत्कचाय नमः। हाँ, स्वामी कहाँ है? गायब। वो कैसे? जो नहीं दिखना था वो दिख गया इसलिए। हाँ, क्या दिखाई दिया? वो नहीं बता सकता, वो अच्छी बात नहीं है। खाना बचा है, मुझे खाने दो, परेशान मत करो। ए, चलो रेंट दो, रूम रेंट। सर को दे देंगे, तुझे उन्होंने ही मुझसे कहा है तुमसे रेंट लेने के लिए। हमें तो बताया नहीं, बताया बिना तुम्हें देना ठीक नहीं है। क्यों, तुम लोग को तमाशा करना है क्या? अरे बल्लू मेजर, तुम्हारे मेजर स्ट्रिक्ट मिलिट्री ऑफिसर हैं। सब कुछ एग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए। हर महीने टाइम पर उन्हें देना होगा, ऐसी कंडीशन है। हाँ सही कहा। असल में इसका बॉस जर्मन मिलिट्री पॉलिसी को ही फॉलो करता है, हिटलर टाइप। मतलब ये कैसा हिसाब है? मतलब जो काम कहा गया है और जहाँ कहा गया है उस समय वहीं पे होना चाहिए। 1 इंच भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। काम नहीं करेंगे तो भी परवाह नहीं, लेकिन रूल्स ब्रेक नहीं होनी चाहिए। समझ में नहीं आया। मुझसे और नहीं होगा। कार्तिक, जरा तू समझा। वेरी सिंपल। उस एरिया में, उस बिल्डिंग में, उस रूम में, उस सेल्फ में राइट साइड में रेड फाइल होगी। अगर ऐसा मेजर लाने के लिए बोले तो उसी एरिया में, उसी बिल्डिंग में, उसी फ्लोर पे, उसी रूम में, उसी सेल्फ में राइट साइड ही देखना चाहिए, रेड फाइल ही लानी चाहिए। वो फाइल अगर लेफ्ट में होगी तो उसे देखना नहीं चाहिए, देख भी लिया तो छूनी नहीं चाहिए, और तो और लेफ्ट में है ये भी नहीं बतानी चाहिए। यही है जर्मन मिलिट्री पॉलिसी। समझ में आ गया ना? अगर एक ही बात तुम तीनों बदल बदल के घूम घूम के बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा? मुझे जरूरत नहीं है, पैसे दो मुझे, मैं जाऊँ यहाँ से। इसे इतना समझाने के बाद भी इसे समझ नहीं आया। तू जाके सर को बुला जा। वो नहीं आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे वो। तुझे जब आएगा तब उन्हें दे देंगे। पैसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। रेंट अकाउंट में डालना है, नहीं तो सर मुझे मार डालेंगे। यार एक काम करना, अभी तू अपने पैसों से रेंट भर दे, बाद में हम तुझे दे देंगे। अपने पैसों से भर दूं? हाँ, मैं नहीं दूंगा। ब्याज देंगे। ब्याज मतलब 1 महीने के लिए चाहिए? जरूरत नहीं है, 4 दिन के लिए 1 महीने का ब्याज देंगे। क्या प्रॉमिस? प्रॉमिस? ये क्या है? ये और स्ट्रॉन्ग है। तो फिर ठीक है। ओए छोटे, बड़े सर कहाँ गए हैं? सर ने बताने से मना किया है। जो भी पूछना है सर से ही पूछो। जब वो आएंगे तो आराम से पूछ लेना। और हाँ, मेरा ब्याज देना मत भूलना। इसके पास भी दिमाग है। उसके साथ साथ थोड़ा जिद्दी भी है ये। वो मेजर साहब के पास से ही आया है। अरे बाप रे, गुनगुना रही है क्या? इसके गुनगुना के बाहर आने में घंटा लगेगा। तब तक मैं जाके थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। क्या खाऊं मैं? इतनी जल्दी में क्यों हैं आप? मुझसे कहते तो देती ना। ये लीजिए चटनी। और इडली दूं? नहीं नहीं, देखो ना, तुम्हारे लिए मॉडर्न ड्रेस पहनी है। देखते क्यों नहीं हो? रोज रोज देखने से ताजमहल भी मामूली लगता है। तुझे बचपन से देख देख के मैं बोर हो गया हूँ। हाँ तो क्या, किसी और से शादी करोगे? मार डालूंगी। हाँ मार दे, मुसीबत छूट जाएगी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बचपन से तुम्हें पसंद करती हूँ मैं। तुम्हें पसंद नहीं है इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तुम्हारे लिए ही नौकरी कर रही हूँ, तुम्हारे लिए ही अकेली इस फ्लैट में रह रही हूँ। ऐसे और कितने साल रहूँ? और कितने सालों तक तुम्हारी राह देखूं? जानबूझ के पीछे पड़ी हो ना, इसलिए तुम भाव खाते हो ना। बात वो नहीं है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तुमने बहुत पढ़ाई की है और मेरे पास नौकरी भी नहीं है। और तुम तो अच्छी नौकरी भी कर रही हो। किसी भी चीज में मैं तुमसे मैच नहीं करता हूँ यार। बचपन से पसंद करता हूँ कह के सेंटिमेंटल फील होना
पागलपन है। हाँ, पागल हूँ, मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। क्या करूँ बोलो? तुम्हें लेकर मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, फिर शादी कैसे कर सकता हूँ? फीलिंग्स क्यों नहीं है? बता नहीं सकता। पर क्यों? पहले तो मुझे वही पता होनी चाहिए ना, पुरानी चीज किसी काम की नहीं होती है। आखिर तुम चाहते क्या हो? अच्छी नहीं लगती? क्यों अच्छी नहीं लगती? पसंद नहीं हूँ क्या? क्यों नहीं हूँ? मूड नहीं है क्या? क्यों नहीं है? मुझे साफ साफ बता दो। गुलाब का फूल सबको पसंद है, पर मुझे नहीं। आम खाना भी सबको पसंद है, पर मुझे नहीं। घूमना फिरना भी सबको पसंद है, पर मुझे नहीं। उसी तरह तुम भी हो, सबको पसंद आती हो, पर मुझे नहीं। कुछ और भी बताओ। रोज एक ही लड़की और एक ही शक्ल, इसमें और क्या बताऊं मैं? छी! मैडम। हाँ आनंद, फाइल रेडी हो गई ना? हाँ हो गया मैडम। ओके, टेबल पे रख दो, मैं आकर देखती हूँ। ठीक है। हेलो छोटी लड़की, तुम हाँ? नहीं बोल रहा हूँ छोटी लड़की। छोटी लड़की? इसमें गलत क्या है? तुम छोटी लड़की ही तो हो। मैं छोटी लड़की हूँ। गंगा, गंगा भवानी हूँ। तुम इतनी सी और इतना लंबा नाम, सिर्फ गंगा भी चलेगा। सुनो छोटी लड़की। क्या है? फिर से छोटी लड़की कह रहे हो? सॉरी सॉरी, छोटी गंगा। ये क्या है? बॉयफ्रेंड की तरह गंगा बुला रहे हो? मैं तुम्हें झेल नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। व्हाट? सॉरी 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 सॉरी। अपॉइंटमेंट है क्या? ये लो, देख लो। जाओ। मिस्टर, तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो एक्शन लूंगी। यू कैन गो। गुड मॉर्निंग। यू स्टूपिड, गेट आउट। बिना कुछ पूछे जाने के लिए बोल रही हैं, कैसे चलेगा मैडम? ओह शिट, ये क्या बिना बोले बैठ रहे हो? कॉमन सेंस नहीं है क्या? आप ही ने तो कहा सिट। मैंने कहा शिट, सिट नहीं। सॉरी मैडम, क्लियरिटी नहीं थी। व्हाट? मतलब मुझे। नाउ यू कैन सिट। ये कंपनी ऑल ओवर इंडिया में टॉप 10 कंपनियों में है। पूरे वर्ल्ड में हमारे ब्रांचेस हैं। आई एम लकी मैडम। वो क्यों? आपकी कंपनी इतनी बड़ी और टॉप पोजीशन में है मैडम, इसीलिए मैडम। फिक्स कर लिया क्या? आप नहीं हुई हैं क्या? क्या? यही कि मुझे जॉब देना फिक्स कर लिया ना। मेरे इंटरव्यू लिए बिना? हाँ पूछिए। यू सी। रुकिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बोलो। अब वैसा कुछ नहीं, मैं फ्रेश हूँ, बहुत फ्रेश हूँ। नो एक्सपीरियंस इन ऑल, इसलिए आप अपना एक्सपीरियंस मेरे ऊपर इस्तेमाल मत कीजिए। वैसे भी मैं आपका पूरा टैलेंट देख चुका हूँ। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मत पूछेगा, फ्रेशर हूँ ना। प्लीज फेवर मी। तो इंटरव्यू किस लिए? जॉब ले लो। आप देंगी नहीं तो कैसे ले लूंगा? तो कौन सा दूं और कितना दूं? ये सभी डिसाइड करने का चांस है क्या मैडम? थैंक्स मैडम। बट वन कंडीशन, मैं तुम्हें जो कहूंगी वो करना पड़ेगा। बोलिए ना मैडम, बिल्कुल करूंगा। अभी नहीं, जब कहूंगी तब। रामायण में कैकई की तरह समय आने पर क्या? जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए तुम्हें? मैं तो पूरा फंस गया। ओके मैडम। ये सब तो ठीक है, पर क्या तुम्हें दिल्ली और मुंबई की लैंग्वेज आती है? बोली चाहे कोई भी हो, हमारी भाषा तो हिंदी ही है ना मैडम। कब कहाँ इस्तेमाल करना ये समझाइए, यही कह रहा हूँ। ओके, तो कल से ही ज्वाइन कर लो। थैंक यू मैडम। ये क्या मैडम, ये आपको कैसे पसंद आ गया? सॉरी, आई मीन कैसे सेलेक्ट किया? यू आर राइट। ही इज एप्ट टू मी। मैं जिस लेडी बॉस को पटा रहा था, उसे मैंने पटा लिया। आज ज्वाइनिंग भी हो गई। कांग्रेचुलेशन यार, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। हाँ यार, चल ग्रैंड पार्टी करते हैं। पार्टी तो कर लेंगे, पैसा कौन देगा? मुझे भी चाहिए। अरे भाई चल पार्टी करते हैं, पैसा तू लगा दे। अरे दूर रहना। क्यों, मेरा ब्याज कहाँ है? अरे टाइम तो होने दे। अरे तुम लोगों ने आज की ही तो डेट दी थी। हमारे पास पैसे नहीं है यार। पार्टी के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ वो तो है। चलो मैं तुम्हें पार्टी कराता हूँ। छोड़ो, छोड़ो, हेल्प, हेल्प, छोड़ो, छोड़ो मुझे, हेल्प, 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 छोड़ो, हेल्प, प्लीज हेल्प, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, कार्तिक, 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 हेल्प, प्लीज हेल्प, कार्तिक, कार्तिक, प्लीज कार्तिक।
क्या हुआ? अपने पति को बुला रही है क्या? वो क्या कोई हीरो है? अगर वो मर्द होता तो ऐसे भागता क्या? अरे वो मर्द नहीं है, नामर्द है। छोड़ो। अरे बाप रे, इतना बड़ा मर्द बन गया क्या? अरे इतना उछल क्यों रही है? ऐसे दिए हैं पर ये मान ही नहीं रही है। क्या करूं बता? पैसे लेने की बात सच है कार्तिक, पर जब तक कोई पसंद नहीं आता तब तक मैं नहीं स्वीकारती। पहले व्हाट्सएप में फोटो देखने के बाद ही ओके करती हूँ। इसने दूसरे का फोटो भेज दिया, अब मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। अब मैं क्या करूं भाई? पहले एक बार फोटो भेजा था तो पसंद नहीं आए तो रिजेक्ट कर दिया। मैं पूछता हूँ ऐसी लड़की का पसंद ना पसंद से क्या होता है? ऐसा काफी नहीं है क्या? मैं ऐसे यहीं छोड़कर चला जाऊं क्या? आज के दिन ये मेरे हाथ ही मरेगी। रुक जा। क्या वे? इस धंधे वाले के चक्कर में अपनी जान जोखिम में मत डाल। तुम जैसे को तो सिर्फ पैसे ही चाहिए होते हैं, इंसान नहीं ना। उन गुंडों ने जो सवाल पूछा वही मैं पूछ रहा हूँ, बोलो। जानवरों को सहना मुश्किल है। बातें घुमा के मत बोलो। समझ में नहीं आया क्या? अगर समझना है तो तुम्हें भी औरत बनना पड़ेगा। डोंट क्रिएट ड्रामा, आई वॉन्ट क्लैरिटी। ओके, विद प्रैक्टिकल। क्या फील किया तुमने? एक किस है ना, पसंदीदा लड़की ने दिया होता तो स्वीट होता, लेकिन अगर लड़की पसंद नहीं तो कड़वा लगता है। टोटली ये सब झूठ है, झूठ, पूरी तरह झूठ है ना। अब बताओ, तुम्हारे सवाल का जवाब मिला या नहीं? अरे उस्ताद, तेरा ये नाम रखा मैंने। तुझे अपना राइट हैंड बनाया मैंने। गली में कंचे खेला करता था, यहाँ तक लेके आया हूँ मैं, और मुझे धमकी देगा क्या? मेरी बराबरी का धंधा शुरू करना चाहता है? खामोश। भाई खुद के जीने के लिए पूछना चाहिए था ना मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। पूछता तो आप मानते नहीं ना। नहीं मानूंगा। इस शहर में मेरे अलावा कोई और ड्रग्स का धंधा नहीं कर सकता, समझा ना? गलती की है, सजा जरूर मिलेगी। ए महाबली, इसकी सजा क्या है? अपना फल खिला दो भाई से। बॉस नहीं बॉस। तो फिर एसिड तेरे गले में उतार दूं क्या? या छुरा पूरा का पूरा तेरे पेट में घुसा दूं? या गन से पूरे शरीर को छलनी कर दूं? बोल क्या करूं? बॉस फल या एसिड या चाकू या गन? जल्दी बोल। लेट करेगा तो चारों का इस्तेमाल करूंगा, नर्क दिखा दूंगा। बोल। फल
भगवान के पास रखो तो मुक्ति, मेरे पास रखने से मोक्ष। और तू बे बाल की दुकान लेके घूम रहा है, अब ये उसकी जगह नहीं है। वो सब ठीक है, किसी लड़की को पटाने के लिए गया था ना, उसने ही तुझे पटा लिया क्या? ऐसा नहीं है भाई, बीच में कार्तिक आ गया। कौन है वो? पता नहीं भाई, नया लड़का है। वो लड़का है नया, तू बड़ा दादा है, शर्म नहीं आती क्या तेरे को? अरे बली, इसकी सजा क्या है? कुश्ती करवाओ भाई। भाई हाँ यार, वहाँ जाके मार खाएगा, यही तेरी सजा है, समझा? ए, इसको कुश्ती करवाओ। भाई भाई नहीं भाई, भाई भाई सुनो भाई, भाई बली इतना सा है, सजा चुटकी में बता देता है। ऐसी क्या पढ़ाई की है तूने? कुछ नहीं। प्यारा है तू। पांडु बेटा, हाँ नमस्ते अंकल। तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे भरोसे पर छोड़ा है, बहुत संभाल कर बड़ा किया है तुम्हें। अब तुम भी अपने पिता से ऊपर निकल गए हो, तो अपने पिता की बात पे खरे उतरो। जरूरी नहीं अंकल, बचपन का गुस्सा कैसे भूलूंगा, सब याद है मुझे। वो एसआई का बेटा प्रशांत, मेजर की बेटी प्रसूना, दोनों से मिलना होगा, मिल के उड़ा देना है, सब खत्म। गंगा गंगा, शादी कब करें? हाँ, सुहाग रात के बाद। तू इतनी सीरियस क्यों हो गई? क्यों, तुम लड़के ही फास्ट हो, मैं क्या पागल हूँ? जैसे नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, पूछते हैं ना, वैसे ही पूछा। वो अलग बात है, शादी करेंगे मतलब शादी हम दोनों को करनी है ना, तो मेरी मर्जी पता होनी चाहिए। अरे तेरा इतना सीन नहीं है छोटी लड़की, तुम हो, मैं हूँ, वो सब ठीक है। बड़ी लड़की शादी नहीं करेगी क्या? जाके पूछ लो। डायरेक्ट पूछना अभी नहीं होगा मुझसे। तो उसमें मैं क्या करूँ? जस्ट क्यूरियोसिटी। मैडम को तुम जानते नहीं, काट देंगी। इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ। छोड़ोगे नहीं ना तुम? प्लीज छोटी लड़की। इतना इंटरेस्ट क्यों है तुम्हें? ट्राई कर रहे हो क्या? मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ कर दी तो क्या करोगे? शादी करोगे? बोलो। बोलने तक रुक नहीं सकती थी क्या? मैडम वो कम टू माई कैबिन। अब बोलो, क्या बोलना चाह रहे थे? मैं आपका असिस्टेंट हूँ, मैं क्या बोलूँ? तो फिर गंगा से क्यों मेरी शादी के बारे में पूछ रहे थे? आप सुन लेंगी, मुझे पता नहीं था। मुझे चाहते हो क्या? आपकी फिक्र है मैडम। क्या कहा? वही अभिमान, सुपीरियर होना इसलिए गर्व है, इसलिए कैजुअली पूछा, इसमें गलत क्या है? इट्स ओके, बट अगर मैंने ओके कर दिया तो तुम्हारे लिए ओके है ना? मैडम मजाक कर रही हैं क्या? मैं तो सीरियसली पूछ रही हूँ। शादी का मैटर सीरियसली पूछते हैं क्या? ठीक है, कैजुअली पूछ रही हूँ, बोलो। ये क्या मैडम, शादी की बात कैजुअली पूछ रही हैं क्या? कंफ्यूज कर रहे हो? नहीं, कंफ्यूज क्यों, क्लियर कर रहा हूँ। मैं आग हूँ, आप पानी हैं, बुझ जाऊंगा। मैं हवा हूँ, आप पहाड़ हैं, रुक जाऊंगा। मैं धरती हूँ, आप आसमान हैं, मिल नहीं सकते। मुझे स्टोरी मत सुनाओ, कम टू द पॉइंट। बोलना ही होगा क्या? थोड़ा टाइम दीजिए ना मैडम, प्लीज। ओके, बट विद इन शॉर्ट पीरियड। अरे विनोद, मेजर आ गया है लगता है, उठ ना। ए, सोने देना है। अगर उसने मैं देख लिया तो एक हफ्ता सोने नहीं देगा, क्लास देगा। उठ यार। अरे रुक यार, सच में यार, वो यहीं आ रहा है, चलने की आवाज भी आ रही है। ए कार्तिक, उठ, मेजर आ रहा है। हाँ? चल, 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 चल। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे ना होते हुए भी सिंसियरली साधना कर रहे हो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। देखा तुमने कितने सिंसियरली मेहनत कर रहे हैं साहब। ड्रामा कर रहे हैं सर, रोज आपको सह नहीं सकते हैं ना, इसलिए जबान काट दूंगा तेरी। दिखाई नहीं दे रहा तुझे? आंखों से देखी बात पे विश्वास करता हूँ। जरा देख तो, इनकी सिंसियरिटी देखकर मुझे राममूर्ति जी याद आ रहे हैं। मेजर साहब, आपने 10 दिन बाद आने को कहा था, आज ही आ गए। क्यों? तुम्हें कोई परेशानी हो रही है क्या? आप अपने बात पे कायम रहते हैं ना। सही कहा, इंडिया पंक्चुअलिटी के हिसाब से एकदम करेक्ट है, लेकिन जापान की तरह कभी कभी काम को एडवांस में ही खत्म कर देता हूँ मैं। तो अब मैं तुम सबको अपने पपी से परिचय करवाता हूँ, सो बी केयरफुल। कुत्ता है क्या सर? चप्पल से मारूंगा। मेरी बेबी है, माय डियर डॉटर। आपकी एक बेटी भी है, बताया नहीं सर। बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। हाँ बेबी, कम ऑन।
हाय डैडी। ओ बेटी, दिस इज माय डॉटर। प्यार से बुलाते हैं पप्पी और असल नाम है आरती। ही इज कार्तिक, ये है विनोद और ये है आनंद। हाय। ये तीनों के तीनों टेनेंट्स हैं, अनएम्प्लॉयड बट फ्रेंड्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स। कार्तिक, तुम ड्राइविंग में एक्सपर्ट हो ना? मेरी पहचान के मारवाड़ी ने कहा है कि उसे एक ड्राइवर चाहिए। मैंने तुम्हारा नाम दिया तो उसने ओके कर दिया। मेरे सर बेचारे हैं ना, इसीलिए मान गए। अबे तुम मुझे बेचारा क्यों कह रहा है? वो मुंह से निकल गया सर। बाहर खड़ा करके चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं तेरी। एड्रेस देता हूँ, तू जाके मारवाड़ी से मिल ले। हाँ मैंने वही कहा, फोन पे बात मत करो, पैसे नमस्ते भेजो। सर जी। जरा 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है, बाद में कॉल करूंगा। हाँ हाँ, तो तुम्हें मेजर साहब ने भेजा है। अच्छा, दिखने में तो तुम जबरदस्त लग रहे हो। तुम्हारा काम तो अच्छा है ना? मैं अपने बारे में क्या बताऊं आपको, आप मेजर साहब से ही पूछ लीजिए। हाँ मैं पूछूंगा, फिर भी भेजा है मतलब ISI ब्रांड हो, फिक्र मत करो। तुम्हारा जॉब फिक्स है, मेरी पर्सनल सिक्योरिटी। हमारा ध्यान ठीक से रखना, हमारे शरीर पे मक्खी तक बैठनी नहीं चाहिए। फिक्र मत करिए सर, मैं हूं ना। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो, तुम मुझे पसंद आए, गाड़ी निकालो। वाह झूलेलाल, क्या बात है झूलेलाल। जय झूलेलाल की। हाँ सुनो, क्या सोच रहे हो मैं अपनी गाड़ी छोड़ के इस टैक्सी में क्यों आया हूँ? देखो मुझे अंदर काम है, होशियार रहना, अंदर कुश्ती करके आता हूँ। तुम यहीं रुको। जय झूलेलाल की। हाँ मैं आ गया बुलबुल। क्या कमाल हो। रुकिए ना, जल्दबाजी क्यों करते हैं? तुमको देख के मेरा दिल लपर लपर करता है। तुम्हें देख के मुझे जोश आ रहा है। अब मुझे कूल कर दो बेबी। बातें ज्यादा और काम कम, पता है ना? थोड़ा रुको, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। ये क्या है? मैंने तुम्हें नीचे रहने को कहा था, तुम ऊपर क्यों आ गए? मुझे ये सब नहीं पसंद है। अरे तुम्हारी पसंद से क्या होता है? ये तो मेरी अपनी खुशी है। चलो जाओ। सेठ जी चलिए चुपचाप। अरे तू कौन है रे, मुझे ऑर्डर देने वाला? चल तू नीचे जा। सेठ जी चलिए ना। गड़बड़ मत कर, इनाम दूंगा। अरे चलिए ना। अरे क्या कर रहा है? नहीं तो मार दूंगा। अरे 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 मैं गिर जाऊंगा। उसे क्यों मारा तुमने? मुझे नहीं पसंद है ये सब। वो पसंद नहीं आया या उसका मेरे साथ रहना नहीं पसंद दोनों। आया? मतलब तुम मुझे पसंद करने लगे हो क्या? सॉरी, तुम मुझे चाहते हो क्या? इसमें उसे मारने की क्या जरूरत है? चाहो तो तुम भी मुझे खरीद सकते हो। क्या सोच रहे हो? कॉस्टली समझ रहे हो तो कंसेशन दे दूंगी, चाहो तो फ्री भी। रोजा। कार्तिक, मेरे लिए तुम्हारे अंदर क्या है तुम पहले ये बात जान लो। वो राइट है या रॉन्ग है ये समझ लो। समझ में नहीं आया क्या? मुझे भी पूरी तरह समझ नहीं आया। जस्ट कुछ दिनों का परिचय है। एक परिचय एक फीलिंग देता है, उसमें एंटी सोशल कैरेक्टर से परिचय कभी कभी वाइल्ड रिएक्शन का दरवाजा खोलता है। मैं भी वैसी ही हूँ, जिस्म बेचने वाली। एक्सीडेंटली परिचय हुआ है। परिचय को परिचय के तौर पे ही रखो, उसे ज्यादा इमोशनली फील मत करो। अच्छी नौकरी दिलाई तो अपना दिमाग बेच के खा गए क्या तुम लोग? मुझ पे भरोसा करके तुम्हें काम मिला था और तुमने क्या कर दिया? मारपीट की। तुमने मारवाड़ी को नहीं मारा, बल्कि तुमने मेरे भरोसे को मारा, हमारे बड़प्पन को मारा। बोलो क्यों मारा तुमने? बात क्यों नहीं कर रहा है? बोलेगा या तेरे साथ इन दोनों को भी यहाँ से बाहर फेंक दूं? बोलो कार्तिक, वरना गलती तुम्हारी ही होगी। पापा गलती और दुश्मनों को कभी माफ नहीं करते हैं। बताओ तुमने गलती की या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन तुमने अगर कुछ नहीं बोला तो पता कैसे चलेगा? क्यों नहीं बोल पा रहे हो तुम? असल में हुआ क्या है? चोरी की है तुमने? स्मगलिंग, मर्डर या कुछ और? बोलो, अब बोलना ही होगा कार्तिक। तुम पूछोगे तो वो कैसे बताएगा?
बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? वो बुढ़ा एक नंबर का लड़की बाज है, उसे मारना ही नहीं मार डालना चाहिए था। जो किसी को नहीं पता होता वो पर्सनल ड्राइवर और नौकर को पता होता है। उसका जो ड्राइवर है मेरा दोस्त है, उसने ही मुझे बताया। तुम्हारा दोस्त धंधा करता ये है। सब तो पहले बता सकता था ना। जरूरी है क्या? हैं? ये आपका ही डायलॉग है, हमेशा जुबान बंद करने के लिए मुझे बोलते हैं आप। ये बात कम से कम तुम तो बता सकते थे ना। कैसे बताएगा पापा? नहीं बोलेगा। आप और मारवाड़ी अंकल दोस्त हैं। आप दोनों के बीच में भरोसे को तोड़ दिया कहोगे। ऐसे में सच कह के आप दोनों के रिएक्शंस कैसे खराब करेगा? इसीलिए इतना बोलने पर भी इसने नहीं बताया। यही बात है ना कार्तिक? अभी भी चुप रहना अच्छा नहीं है। तुम्हारे बारे में जो बोल रहे हैं उनके बारे में बोलना ठीक है। हाँ यही बात है। शाबाश बेटी, कार्तिक के मुंह से सच उगलवा नहीं पाया। वो सच तुमने बता के कार्तिक को स्वीकार करवाया। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटी, माय बॉय। आई नो। उतना ही नहीं, सेंटिमेंटल फूल भी हो तुम। कम ऑन बेटी। तारीफ में भी उल्टी सीधी बातें करता है। तुम दोनों क्यों ऐसे देख रहे हो? क्या बात है? अरे ये क्या पांडु, जो दारू बेचता है उसे दारू नहीं पीनी चाहिए, और जो मांस बेचता है उसे खाना नहीं चाहिए। ये बात तुम्हारे डैडी ने तुम्हें समझाई थी ना, तो अब ये क्या कर रहे हो? उस दिन मैंने ही कहा था, आज मैं ही कर रहा हूँ। चेंज कॉमन है अंकल। ये बुरी आदत कब से हो गई तुम्हें? एप्पल फल की तरह दिखा करते थे, अब जहरीले फल दिख रहे हो। जो भी हो वो भी फल है, ये भी फल है। करेक्ट महाबले। क्या मुसीबत है। क्या हुआ रे? इतना सीरियसली क्या देख रहा है? कुछ नहीं, तुम्हारे रूम की दीवारों पे कौन सा पेंट अच्छा रहेगा वही देख रहा हूँ। क्यों, तेरे बॉस की बेटी की शादी है क्या? वो दीवार अगर खराब हो गई ना तो मेरे बॉस तुम तीनों को खराब कर देंगे, समझ गए ना तुम? वो सब ठीक है, तुम्हारे बॉस की इतनी सुंदर बेटी, ये बताया क्यों नहीं? क्यों, मैं तुझे ऐसा वैसा नजर आ रहा हूँ क्या? गूगल की तरह दुनिया में क्या हो रहा है ये पता लगाने के लिए गूगल ही रास्ता दिखाता है ना। इस घर के बारे में अगर जानना है तो तू ही तो मेरा रास्ता है। तो फिर पूछो ना। तुम्हारे बॉस ने अपनी बेटी के लिए तो कमाया है ना। हाँ शादी होने के बाद उसके पति को ही तो मिलेगा ना। हाँ, वो सब मुझे मिलना चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? उससे शादी करनी होगी। वही तो, लेकिन कैसे? मेरे बॉस से पूछ के। थप्पड़ मार दिया तो फिर उसकी बेटी से ही पूछ मना लो। कर दिया तो? ऊपर से छलांग मार देना। इसलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ। इससे मुझे क्या? पूरा होने पे तुम जो मांगोगे तुम्हें दूंगा। उसके लिए मुझे एडवांस में फोन चाहिए। तेरे पास तो फोन है ना? मेरे पास टच स्क्रीन नहीं है ना। ओए, मेरे पास सिर्फ एक ही फोन है यार। 2 4 6 8 10। क्या बात है सर, हाँ? आज बड़े पैसे गिन रहे हैं। गांव से मनी ऑर्डर आया है इसलिए गिन रहा हूँ। एटीएम और पेटीएम के जमाने में आप अभी मनी ऑर्डर करेंगे? मेरा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। मेरे गांव में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पोस्ट मास्टर को देकर भेजते हैं। ऐसी ही हालत है। ऐसे और कितने दिन करोगे? जॉब कर लो ना। 10वीं तक पढ़ाई की है, नौकरी कौन देगा? अगर तुमने कोई अच्छी सी लड़की पटा ली ना तो लाइफ में मजे आ जाएंगे। क्या कहते हो? तुम्हारी बेटी क्या कहती है पता लगाओ। मेरी शादी ही नहीं हुई तो मेरी बेटी कहाँ से होगी? बॉस की बेटी है ना, आरती। तुमसे समझदार तो तुम्हारा वो दोस्त है। वो तो सीधे सीधे मेजर की बेटी से शादी करना चाहता है। अगर कर ली तो उसकी लाइफ तो सेट हो जाएगी। तुम लोग अपने बारे में सोचो। एक काम करो, उससे पहले तुम मेरी बॉस की बेटी को पटा लो। अगर वो पट गई तो बात बन जाएगी। चलो जल्दी। बॉस 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 बॉस। मैं बॉस नहीं हूँ, मैं ओनर हूँ। मेरे बॉस तो तुम ही हो। आइडिया भी तुम्ही ने दिया है, इसलिए रास्ता भी क्लियर तुम्हें करना होगा। किसी भी तरह आरती मेरी लाइफ में आ जाए, ऐसा कुछ कर दो ना। कोई आइडिया दो ना। ट्राई करूँगा। ट्राई नहीं, करना ही होगा। मुझे क्या मिलेगा? जितने पैसे मिलेंगे सब तेरे होंगे। जितना भी है सब दे दो। तो फिर मेरे खर्च के लिए? आरती चाहिए या नहीं? लूट लिया ना मुझे। अपना नसीब अच्छा है। सेल फोन मिल गया, पैसे मिल गए। पागल कहीं के। आरती दूध पीती बच्ची है क्या? इनसे बसेगी भला? बॉस की तो बात मानती नहीं है, इनकी क्या सुनेगी? इन लोगों ने सोचा कि मैं साथ दूंगा। पागल हूँ क्या मैं भी साथ नहीं देने वाला। वो बाप की नहीं मानती तो मेरी क्या मानेगी? बेटा, बाप रे, भला ये मुझे इस तरीके से क्यों बुला रहा है?
कहीं इसने मेरी बातें सुन तो नहीं ली? क्या हुआ भाई, क्या बात है? बात पूछ रहा है। आजकल बड़ा खुश दिख रहा है तू। ये पैसे विनोद के हैं ना? मैं चोर नहीं हूँ, उसने खुद दिए हैं मुझे। किस लिए? मदद करने के लिए। तुम कर पाओगे क्या? हीरो के जैसे दिखते हो भाई। आरती तुम्हारे लिए ही बनी है, पटाओगे तो तुम ही। वो लोग पागल हैं। जल्दी से जाके कोई गिफ्ट दे दो उसे। अबे तू कहना क्या चाहता है? आपको कुछ पता ही नहीं तो फिर क्या बताऊं मैं आपको? साफ साफ बता क्या कहना है तुझे। क्या बात कर रहे हो भाई, आपके पास दिमाग है और दिल भी, फिगर है, पर्सनालिटी है। वो लड़की तुम्हारे लिए ही बनी है। तू इतना मस्का क्यों लगा रहा है? कहीं तू मुझसे भी? नहीं, मैं आपके लिए फ्री में काम करूंगा, जैसे उनके लिए किया है। और क्या, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा। चलता हूँ भाई। वो सब मुझे दे। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? थोड़ा सोचना तो चाहिए था ना। वी आर यूथ, पावर प्रेजेंटेशन परफेक्ट होनी चाहिए। किसी लड़की को पटाने के लिए सिफारिश करते हो। अगर दिल से चाहो तो भगवान भी मिल जाते हैं। पागल कहीं के। आरती यंग और ब्यूटीफुल है, उसे भी कोई ना कोई लड़का चाहिए ही होगा। अगर तुम लोग चाहो तो कोशिश कर सकते हो, लेकिन सिफारिश से नहीं। मैं जैसा कहूँ अब वैसा करो तुम लोग। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, तुम लोग एक दूसरे के बीच में कभी कोई भी नहीं आएगा। सब अपने तरीके से कोशिश करो, किसी ना किसी से तो वो पट ही जाएगी। हारने के बाद कोई किसी से दुश्मनी नहीं करेगा, सीधा अपना रास्ता पकड़ के निकल जाना। सो ट्राई इन राइट वे। तुम दोनों ही नहीं, हम तीनों ट्राई करेंगे। गुड मॉर्निंग कार्तिक। वेरी गुड मॉर्निंग। ये क्या आप अकेले ही कर रहे हैं? मुझे पार्टनर की जरूरत नहीं है। लाइफ में भी जरूरत नहीं है क्या? क्यों, बहुत दूर जा रही हो तुम? पास आने के लिए। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। बच्चे पढ़ाई के बारे में, बड़े जिम्मेदारियों के बारे में, ओल्ड एज वाले लोगों के बारे में बात करते ही रहते हैं। हम यूथ हैं, हमें प्यार और शादी के बारे में बात करनी चाहिए, है ना? मैं समझा नहीं। जरूरत जब पड़ेगी मैं खुद बता दूंगी। एनी हाउ, आई लाइक यू कार्तिक। मैडम, यस। आपका बर्थडे कब है? वो क्यों? वो गिफ्ट देना होगा ना। क्यों देना है? आप हमारे ऑनर की बेटी हो ना। क्या दोगे? आपको क्या चाहिए बोलो, वही दूंगा। मतलब तुम्हें पसंद होगा तो दोगे, वरना नहीं, यही ना? पसंद ही तो है मैडम। हाँ, अगर मेरे लेवल का होगा तो मुश्किल नहीं होगी, कसम से। गिफ्ट पसंद से देना चाहिए, मुश्किल से नहीं देना चाहिए। पूछ के खरीदना, इच्छा अनुसार देना, जो पसंद हो। कंफ्यूजिंग है। तुम जो दोगे उसे लेना दान कहलाएगा, जो मांग के दिया वो वरदान होगा। समझ में आ गया। क्या देना है मैं ही डिसाइड करता हूँ। आपका बर्थडे कब है बताइए? बताऊंगी तो क्या मजा आएगा, तुम ही पता कर लो। आप बोलेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? पसंद होगा तो वही पता चलेगा। मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। पसंद है ना? मैडम, मुझे पसंद करते हो इसीलिए पूछा ना। आपको पसंद हो क्या मैडम? तुम बुरे इंसान नहीं हो ना। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। आप पूछिए क्या चाहिए, सब ला करके दे दूंगा। जरूरत होगी तो मैं खुद बता दूंगी। बट वन थिंग, मैं कुछ भी पूछूंगी तो तुम शौक मत होना। तुम्हारे लेवल से ऊपर होगा तो बुरा मत मानना, और अगर नहीं दे पाओगे तो मुझे भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आई लाइक यू। ओके बाय। कैसे बोलूं उसे, कैसे बोलूं? पप्पी डियर, ओह सॉरी, आरती मैडम, आज मेरा स्पेशल डे है। क्या है? टुडे इज माय बर्थडे। ओह रियली? या, विश यू मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। पहले बताया होता तो गिफ्ट लेकर आती ना। जरूरत नहीं है, आप हो ना मेरे लिए। व्हाट? मैम, मैडम आप ही बताइए ना, सच कहूँ कि झूठ कहूँ? बेकार के डायलॉग्स मत मारो, कम टू द पॉइंट। वो थोड़ा डर लग रहा है मैडम। मुझे डरपोक लोगों से घिन आती है। बता रहे हो या जाऊं? मैडम। कॉल मी पायल। पायल। ओके मैडम। फिर से मैडम? सॉरी, आरती मैडम। फिर से वहीं आ गए, चलती हूँ। आरती प्लीज। लड़की को प्रपोज करना है तो गट्स होना चाहिए। गट्स जिसमें है उसे तो कोई भी लड़की लाइक करेगी। गट्स होगा तो आप लाइक करोगी क्या? कहा ना, कोई भी लड़की लाइक करेगी, लाइक करेगी। तो फिर आप मुझे लाइक करती हो क्या? क्या? ये क्या इतनी आसानी से कह दिया? तो फिर क्या तुम्हारे पास
देखने के लिए आंखें हैं, तुम अच्छे दिखते हो, सुनने के लिए कान है, ठीक से सुनते हो, बात करते हो, लाइक करती हूँ, that's all. आई एम लक्की। सच में आज मेरा जन्मदिन होता तो कितना अच्छा होता। What do you mean? नहीं वो मैं तुम्हें लेकर सपना देखने लग गया था। Sweet dreams. यस। भाई चाय मिलेगी क्या? कौन हो तुम लोग? तुम्हारे फैंस, तुम्हारे दीवाने हैं। फैंस हो? मैं कोई स्टार हूँ क्या? नाइट स्टार के हीरो हो कि नहीं? नाइट स्टार? हाँ, रात भर रानी के साथ गुलछरे उड़ाने वाला राजा है ना। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? फालतू की बातें मत करो। रातों की रानी तुम्हारी और तुम रोज उसके दिल के राजा हो। उससे मेरा कोई संबंध नहीं। अच्छा तो फिर तुम उसके घर पे क्यों जाते हो? इसमें गलत क्या है? नहीं तो तुम उसके घर पर क्यों जाते हो? क्या? कुछ नहीं, डेट रेट फिक्स करना होगा। किसका? हमारा ही, रोजा के साथ फिक्स करना होगा। किसके लिए? होलसेल रिटेल कुछ भी होगा चलेगा। हमारे साथ अलग अलग आएगी तो भी ठीक है, सबके साथ एक साथ आएगी तो भी ठीक है। रेट भी डिटेल में होना चाहिए। ए कार्तिक, तुमने हमको मारा ना, अभी हमारे भाई को बताते हैं। छह, फिर से वही वो कार्तिक, हमारे यूथ मेंबर्स को मारा उसने। कौन है ये कार्तिक? क्यों मारा, कुछ बताया क्या? नहीं पूछा। वो मेरे फैंस हैं। कॉलेज में ड्रग्स का धंधा अगर करना हो तो वही स्लीपर सेल्स हैं। उनको भी फल खिलाना होगा। वो कैसे? उस कार्तिक को जरूरत है क्या हर बार फल खिलाने के लिए? मैं कोई फल वाला हूँ क्या? यही सब करके मेरे पिताजी चल बसे। नो, मेरा रूल सेपरेट है। मेरे लिए धंधा पहले है, उसके बीच कोई भी आएगा मैं उसे सिर्फ फल ही खिलाऊंगा। तो फिर उन लड़कों का क्या करना है? ओनली एक्शन। हमारे लोगों को भेजकर उन्हें मार खिलाऊंगा। वो तो तुम ही कर सकते हो। मुझे जिससे डील करना है वो सिर्फ एक इंसान है, मैं सिर्फ उसे ही फल खिलाऊंगा। यही बात हमेशा कहता है ना, होगा इसका भरोसा क्या है? होगा, होगा ही। उसे फल खिलाना मेरी लाइफ का एम्बिशन है। वो कहाँ है पता नहीं है, क्या करता है पता नहीं है। वैसे भी मुझे खा ले कह के किसी के पास खुद फल जाएगा क्या? किसी चीज के लिए कोई आधार तो होना चाहिए ना। हाँ, आरती, वो उसके लिए आएगा, मारेगा। आरती को पकड़ेगा तो वो खुद आ जाएगा ना। नो नो नो, हिरन के पास शेर के आने का वेट करना चाहिए। हिरन को पकड़ लिया तो शेर नहीं आता, भाग जाएगा। वैसे वो हिरन कौन है? पूरा रामायण सुनने के बाद सीता कौन थी पूछ रहे हो? अंकल, इसे आप ही बताइए। हेलो यंग बॉय। हेलो, रानी है? ये क्या, पैर दिखा के मुंह ढक कर रखा है? हेलो, रानी नहीं है क्या? बाथरूम गई है, 1 घंटा लगेगा। आप आकर बैठिए ना। आइए, यहाँ बैठिए बैठिए। हाँ, बैठिए। 1 घंटे तक नहाती है क्या? आधे घंटे तक ड्रेस पहनती है हाफ एन आवर। और आधा घंटा मेकअप, पूरे 2 घंटे। दिस इज टू मच। हाँ, ये मैंने उसे बहुत बार बताया। चाहे कुछ भी हो जाए, कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा करो, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। वो मेरी सुनती कहाँ है? करने दो। कैसी बात कर रहे हैं आप? रानी बहुत ही सुंदर दिखती है। उसने कहा क्या? जली हुई रोटी जैसी शक्ल उसकी और मेढक की जैसी आंखें, बटली सी। वो तुम्हें पसंद आई है क्या? तुम्हें वो पसंद नहीं क्या? वो तो तुम्हें बहुत पसंद करती है। पसंद आया तो हम किसी को भी गले लगा लेते हैं क्या? उसके बारे में छोड़ो, अपने बारे में बताओ ना। मैं तो रानी की फ्रेंड हूँ। मेरी भी फ्रेंड हो। रानी मुझे बहुत पसंद करती है। मुझे भी बहुत पसंद हो। आपको? और नहीं तो क्या, अगर रानी को पसंद हो तो मुझे भी पसंद होगी ही ना। तो फिर जब रानी आपको पसंद करती है तो आप उसे पसंद क्यों नहीं करते? अरे इसकी तो ये क्या कह दिया। वो क्या है ना, आप मुझे पसंद आए हो। मेरा तो चेहरा देखा नहीं, तो फिर कैसे पसंद आ गई? गई भैंस पानी में। वो क्या है कि हवा अच्छी होती है क्या, लेकिन जब हवा चलती है तो कितना अच्छा लगता है। फूल की सुगंध अच्छी होती है क्या, लेकिन सूंघने पर कितना अच्छा लगता है। असल में वो चंदा मामा यहाँ नहीं है, ऊपर है। दिखाई दे रहा है क्या? पर रात में जब आता है तो कितना बढ़िया लगता है। असल में आप ये मॉडर्न ड्रेस में ना बहुत खूबसूरत लग रही हो।
मेरा चेहरा देखोगे फिर डिसाइड करोगे तो अच्छा होगा। जरूरत नहीं है, मेरे को ड्रेस पसंद आ गया बस। चेहरे से क्या मतलब है, कैसा भी हो सुंदर ही होगा। क्या कहा? सुंदर नहीं होगा तो? अफ्रीका के बंदर जैसा होगा तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। प्रॉमिस? विथ हार्टली डियर। तो फिर देखो। इसकी आवाज कैसे बदल गई? अब बताओ करोगे ना? तुम्हें चाहिए ऐसी ड्रेस वाली लड़की तो रोज ऐसी ही ड्रेस पहनूंगी, ठीक है ना? मजे में दिल ये नाचे, अरे झूम के रे मस्ती मेरे दिल ये नाचे। मजे में दिल ये नाचे, अरे झूम के रे मस्ती मेरे दिल ये नाचे। ठम 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 ढोल ढोल बाजे, आज जाने जा तू ब्यूटीफुल लागे। आंगन में मेरे बजे डीजे, ऐसे में दिल तुझे खोजे। मजे में दिल ये नाचे, अरे झूम के रे मस्ती मेरे दिल ये नाचे। तू है मेरा इडियट, मैं तेरी हूँ हाँ जूलियट। कर लो मस्ती ये दिल हुआ है दीवाना, आए फिर कब ये जाने ऐसा मौसम सुहाना। अपनी जोड़ी देख के दुनिया ये जले है, फिर भी अपनी उल्फत का सिक्का ये चले है। धीरे धीरे होने होने प्यार हुआ है तुमसे, जो भी हुआ जैसा हुआ ये है अच्छा रे। ठम 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 ढोल ढोल बाजे, आज जाने जा तू ब्यूटीफुल लागे। आंगन में मेरे बजे डीजे, ऐसे में दिल तुझे खोजे। मजे में दिल ये नाचे, अरे झूम के रे मस्ती मेरे दिल ये नाचे। मैं हूँ तेरी दीवानी, तू है मेरा दीवाना, होगी ना कम ये दीवानगी हो जाने जाना। फेसबुक व्हाट्सएप पे जब चाहूँ तुझे पाऊँ, तू मेरी जूलियट तेरे लिए गाना गाऊँ। तू दिल है तू धड़कन, तू ही मेरा रखवाला। हमसे ये इश्क हुआ, दिल हुआ है मत वाला। आंगन में मेरे बजे डीजे, ऐसे में दिल तुझे खोजे। ठम 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 ढोल ढोल बाजे, आज जाने जा तू ब्यूटीफुल लागे। मजे में दिल ये नाचे, अरे झूम के रे मस्ती मेरे दिल ये नाचे। मजे में दिल ये नाचे, अरे झूम के रे मस्ती मेरे दिल ये नाचे। कार्तिक तुम्हें एक गिफ्ट देने की सोच रही हूँ, क्या दूँ बताओ ना। पूछ कर दिया जाए तो वो गिफ्ट नहीं होता। ये क्या मेरा ही डायलॉग मार रहा है? मैं ही डिसाइड करती हूँ, वो सब ठीक है, क्यों दे रही हूँ ये नहीं पूछोगे? वो भी तुम ही बता दो। तुम मुझे पसंद हो, जानोगे नहीं क्यों पसंद हो? ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। सिंपल, तुम्हारा एटीट्यूड मुझे पसंद है। तुम बोलते नहीं हो करके दिखाते हो, वही मुझे बहुत पसंद है। ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा? सॉरी, चलो मैं ही बता देती हूँ। ओके चलो ठीक है। मारवाड़ी मैटर में तुम्हारा स्टेबिलिटी सुपर्ब। मेरे डैडी के इतना टॉर्चर करने के बाद भी 1 इंच ड्रॉप नहीं हुए, मेरे ही मुंह से उगलवाया। चुप रहना मेरी आदत है। पंच मारा। इसीलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। कितना पूछोगे तो वो भी मैं नहीं बता सकती, तुम्हें ही पता लगाना होगा। क्या कहते हो?
तू ही है ना कार्तिक? हाँ मैं ही हूँ। मैंने सुना तूने मेरे लड़कों को मारा है। अरे लड़के, टी स्टॉल पे मारा है, याद नहीं है क्या? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। उन्होंने लड़की के बारे में डिटेल पूछा, इसमें गलत क्या है? उन्हें मैं कोई ब्रोकर दिख रहा था क्या? तू ब्रोकर के जैसा ही लगता है। पैसा लेना और उसको भेजना। ये क्या फिल्म देख रहे हो क्या? जाओ जाके मारो ना उन्हें। ये हमसे नहीं होगा। ये फिल्म की फाइट की तरह नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें? सच में मर्द हो या नहीं? अपने दोस्त को पिटते हुए देख रहे हो तुम? सच में अकल है या भूसा भरा है दिमाग में? मेरी माँ प्लीज चल यार, नहीं तो डिक्शनरी में जितने गालियाँ हैं सब दे देगी। इससे अच्छा वहीं जाके मरते हैं। हाँ यार, नहीं तो सारे नंबर वही ले लेगा। हाँ चल चल। हे कार्तिक, उठ यार, चल उठ। बाबू चला जा, उठ जा। मुझसे नहीं होगा। उठ जा। नहीं उठ सकता यार, बिल्कुल नहीं उठ सकता। पेट में चोट लगी है, हिल नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। सुनना, उठ। मुझसे नहीं होगा। आज रियल फिल्म देख ली। तू जा यार। तुम दोनों नहीं सुधरोगे। तुम्हारा ओरिजिनल स्टेमिना मैंने अभी देखा। हार्टफुली आई रियली अप्रिशिएट यू कार्तिक। ये क्या पूरी दुनिया को छोड़ के इसको पटा लिया? क्या बात है। अबे कार्तिक, तूने मेरे पैसे और फोन ले लिया था ना? अब बताता हूँ। मेरी बेटी को फंसाया और फिर मुझे धोखा दिया। रहने के लिए घर नहीं है, ये सोच के क्या मैं तुझे अपनी बेटी दे दूंगा? बेवकूफ नहीं हूँ मैं। डैडी। हाँ, तुम चुप रहो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। जवाब देना होगा तुम्हें तो बोलो कार्तिक। जो भी हो, मैं इससे प्यार व्यार नहीं करता हूँ। दोनों हाथ से ही ताली बजती है। तुमने बहुत समझदारी से प्लान किया। आरती को अट्रैक्ट किया तो तुम्हें शूट करना होगा, लेकिन तुम्हें एक मौका देता हूँ मैं। आरती को पता नहीं चलना चाहिए, आरती को तुम्हें भूल जाना चाहिए। ऐसा कुछ करना होगा तुम्हें। जब मैं इसे चाहता ही नहीं हूँ तो मना करने वाली कोई बात ही नहीं होती। डैडी, डैडी रुको। उसने कुछ नहीं किया डैड, वो अपनी ही आग में जल रहा है। तुम्हें जला देने के लिए आग ट्राई कर रहा है, उसे बुझानी होगी। तुम्हें ट्रैप करने के लिए शूट करना ही होगा। तुम्हें क्या हो गया? ओ, फ्रेंडशिप है क्या? मिलके मरोगे क्या? मिलकर ही प्यार किया है, मिलकर ही मरेंगे। वट 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 वट। आपकी बेटी से तीनों ने प्यार किया है। गोली मारना तो तीनों को गोली मारिए, आराम से मर जाएंगे। मेरी बेटी ने तीनों से प्यार किया? और नहीं तो क्या, उसके विहेव वैसे ही था। What nonsense! एक लड़की तीनों से प्यार कैसे करेगी? वो डाउट आपको ही क्लियर करना होगा। हाँ सर, सब लोग यही सोचते हैं कि आरती मुझसे प्यार करती है, लेकिन आपकी बेटी को हम में से किसी एक को ही पसंद करना होगा। और एक बात और, आपको ही ये डिसाइड करना है। सर, आप एक लड़की के पिता के तौर पे नहीं, देश को बचाने वाले जवान की तरह सोचिए। मेजर चंद्रकांत बन के सोचिए। फल किसी को भी मिले चलेगा, हमारी फ्रेंडशिप मजबूत होनी चाहिए, ये टूटेगी नहीं। शाबाश, लड़की के लिए भाई भाई झगड़ा करके मारे गए, लेकिन हाँ, दोस्ती के लिए तुम इस बात को अमर कर रहे हो। ये बात पसंद आई मुझे। बेटी, बॉल अब तुम्हारे कोर्ट में है तो फैसला भी तुम ही करोगे। तुम्हारी मर्जी के बीच में मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
वाह, ये तो बहुत अच्छा है। ए, रुकने को कहा तो तुम अंदर घुस गई। ए, चलो बाहर चलो, यहाँ से चलो। ओए, बाहर जाने को कहा ना तो घूंसा दूंगी एक। तू नहीं जानता मेरे बारे में, मैं एक सुंदर लड़की हूँ, बिल्कुल देवी की तरह। चल हाथ हटा। क्या हुआ बे, कौन है ये लड़की? हाँ, इसे पता होगा तब तो तुम्हें बताएगा ना ये। ठीक है, तू ही बता दे। हाँ, तुम्हें क्यों बताऊं? वैसे तुम कौन हो? मैं इस घर का ऑनर हूँ। अच्छा, तो ये घर आपका है, बहुत अच्छा है। अब तू बता, तू कौन है, तुझे क्या चाहिए? मुझे मेरे मामा का लड़का चाहिए। वो कौन है? वो यही है, यहीं पे है वो। वो यहाँ पे क्यों होगा? तुमने रखा ना उसे, इसलिए यहीं पे है। ए, क्या बक रही है? अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम मर्द नहीं हो क्या? इसमें गलत क्या है? वो तुम्हारे पास काम करता है तो रहता है, बस। मेरे पास बहुत सारे लोग काम करते हैं, कौन है वो बता? मैंने कहा ना वो यही होगा। उसका नाम नहीं है क्या? हाँ है, पर मुझे बोलने में शर्म आ रही है। बोलेगी या बाहर जाएगी? अरे कहा ना, बोलने में मुझे शर्म आ रही है, पर मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा कि नहीं बताऊंगी। बली, महाबली नाम है। उसने तो तेरे बारे में कुछ बताया नहीं। अगर नहीं बताया तो क्या मैं उसकी कुछ नहीं हूँ? वो तो बहुत ही टेढ़ा है, वो मुझे बिना बताए गांव से भाग आया। क्यों? अरे ये तो बहुत बड़ी कहानी है। वो मेरे पिताजी के बहन का बेटा है। इसके पैदा होते ही उसकी माँ मर गई। ठीक है, चलो कहकर मेरे पिताजी ने इसे पाला। हम 4 बहनें हैं, उसमें से इसके साथ मेरी बड़ी बहन की शादी करने का सोचा, लेकिन ये घर छोड़ के भाग गया। उसकी शादी तक ये नहीं आया। हमने सोचा कि दूसरी बहन की शादी इससे करवा देते हैं। ये फिर भाग गया, और पता है उसकी शादी होने तक इसने गांव में पैर तक नहीं रखा। पिताजी ने सोचा कि उम्र हो गई, इसलिए तीसरी बहन की शादी इससे करवा देता हूँ। पर बाप रे बाप, ये फिर गांव छोड़कर भाग गया। वो अब तक नहीं आया, इसलिए मेरे पिताजी इसकी चिंता में बीमार हो गए हैं। और मेरे पिताजी ने मुझसे एक बात कही कि मेरे मरने से पहले किसी तरह उसे ढूंढ के तुमसे शादी कर लो। और इसीलिए बस मैं उसे ढूंढते हुए हैदराबाद की गलियों में घूम रही हूँ। कल वो मुझे गली में दिखाई भी दिया और बस फटाक से गायब भी हो गया। मैंने भी उसका पीछा किया, ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगी। सुंदरी हूँ, मजाक थोड़ी ना है। ठीक है ठीक है, 3 शब्द की बात 3 पेज में बता रही है। चल। हाँ ठीक है ठीक है। तुम यहाँ? आप आ गए। क्यों रे? इसने जो कहा वो सच है क्या? ये तेरे गांव की है, तुझसे प्यार करती है क्या? आप रुकिए, मुझे पहले बात करने दीजिए। मैं अपने प्यार से इतने दिनों बाद मिल रही हूँ। आइए जी, मैं आपके लिए अचार, चूड़ा, मिठाई, बहुत सारी चीजें लाई हूँ। चलिए दोनों मिलके खाते हैं। फ्रेंड्स, तुम्हें बहुत हर्ट हुआ है ना? समझ आया? तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही अप्रोच किया, तुम्हारे अंदर आशा उत्पन्न की और फाइनली निराश कर दिया। गुस्सा, मुझ पे गुस्सा आया होगा ना? पर तुमने एक बात सोची या नहीं? एक लड़की तीनों से प्यार कैसे करेगी? प्यार कर भी लिया तो तीनों से शादी कैसे करेगी? तभी वो गेम खेलने वाली होगी, है ना? तुम्हारे साथ मैंने गेम नहीं खेला। एक गेम खेलने के लिए तुम्हारे पास आई। वो गेम खेलकर जीतने के लिए तुम्हारे अंदर क्वालिफिकेशंस है या नहीं पता लगाने की सोची। इसीलिए तुम्हारे पास आने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी लाइफ में खेल बहुत पहले ही शुरू हो गया था। टर्निंग पॉइंट में बहुत पास आ गई, लेकिन ये गेम में बिल्कुल भी नहीं जीत पाऊंगी। अवतार पुरुष श्री राम ने भी रावण पे विजय प्राप्त करने के लिए वानरों की मदद नहीं ली थी क्या? मैं भी तुम्हारी मदद लेने की सोच रही हूँ। मेरे लिए तुम्हें एक गेम खेलना होगा। गेम मेरा और प्रतियोगिता वो तुम्हारी होगी और जीत मेरी होनी चाहिए। समझ में नहीं आया ना? हम दोनों को ही बोलना होगा। जब तुम कहोगे यस, इस गेम में मैं जितनी अहम हूँ वो भी उतना ही है। वही मैं हूँ, मैं ही वो हूँ। ही इज द पर्सन। प्रशांत, माई वुड बी। सॉरी फ्रेंड्स,
हमें परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरती ने जिसके बारे में बताया मैं वही हूँ। मैं काफी टाइम से तुम्हें आरती के साथ ऑब्जर्व कर रहा था। वी नीड योर हेल्प इन आवर गेम। गेम क्या है ये पता लगाना है। पहले हमारी कहानी क्या है पता होना चाहिए। सच में हमारी मदद करनी चाहिए या नहीं। तुम्हें अगर डिसीजन लेना है तो तुम्हें हमारी कहानी सुननी होगी। आरती और मैं बचपन के दोस्त हैं। हमारे फादर्स बेस्ट फ्रेंड्स हैं। माँ के ना होने के कारण आरती ज्यादातर हमारे घर में ही रहती थी। आरती, 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 चोट लग गई क्या? हाँ, खून बह रहा है, देखो, पकड़ो इसे। अरे ये क्या हो गया? चोट के बदले चोट। तुम्हें जो होगा मेरे साथ भी वही होगा। अरे रे रे। अच्छी बात है, तुम दोनों ने चोट भी साथ में ही खाई। होमवर्क ना करके टीचर के हाथों से मार खाना। हाँ, तुम्हारी कमेंट्री बहुत ही बुरी है। पहले उस घाव पर दवाई लगाओ। मैं सिर्फ पपी के घाव पर ही दवा लगाऊंगी। अपने बेटे को आप ही देख लेना। अरे ये क्या है? उसने जानबूझकर चोट मारी है। कुछ भी हो, दिन प्रतिदिन तुम्हारा आरती पर प्यार बढ़ रहा है। लड़की है ना। लड़की अगर चाहिए तो फिर से बच्चा पैदा करते हैं। मैं रेडी हूँ, क्या तुम रेडी हो? बस हुए बच्चे, मेरे लिए पपी काफी है। कल को शादी करके वो ससुराल चली गई तो? कहीं नहीं जाएगी, यही है उसका ससुराल। तुमने कहा तो काफी है क्या? मेरा मेजर दोस्त राजी होना चाहिए ना। भैया मेरी बात को मना नहीं करेंगे। क्या बात कही है। वैसे इसकी बात कब सुनी मैंने और तुम्हारी बात कब टाली? आरती तुम्हारी ही बहू है। मैं खुश नसीब हूँ भैया। तुम नहीं हो खुश नसीब, वो तो मेरी बेटी है। अभी माँ की कमी पूरी कर दी, कल सास बन के खुशी देने वाली है। मेरी बेटी है खुश नसीब, मेरी बेटी। क्यों, वैसे तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं। अरे इनको कॉफी वगैरह पिलानी है कि नहीं? भैया को बीच में क्यों लाते हो? आपको चाहिए ऐसा बोलो ना। चलो बच्चों, हम लोग चलते हैं, तुम्हारी चोट पे दवा लगानी है। सुनो, हमारे लिए कुछ नाश्ता वास्ता लेकर आना। अरे रे, सिर्फ घर में ही खा रहे हो या बाहर जनता का भी खा रहे हो? तू चुप कर यार। तेरा क्या है, शहर में मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर में शिफ्ट हो गए हो। तुम्हारा तो सब टाइम चलता है, हमारा चलना चाहिए ना। हाँ हाँ, बड़े बेचारे हो तुम। एंटी ड्रग इंस्पेक्टर हो तो एसी कार में ही चलोगे फिरोगे ना। अब तुम्हारे लिए बाकी चीजों के लिए टाइम बचता ही कहाँ है? अच्छा एक बात बताओ, ड्रग्स का धंधा तो बहुत तेजी से चल रहा है। गली गली में वही धंधा चल रहा है, और तो और स्कूल के स्टूडेंट्स को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम इस बात पे बिल्कुल भी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? हाँ, छोटी छोटी मछली मिल रही है ना, नो यूज। कोई बड़ी मछली मिलनी चाहिए। अब वो कहाँ पर है? उसे छोड़ना नहीं, बिल्कुल मत छोड़ना। उसे अब छोड़ा तो शहर में ड्रग्स के धंधे के बारे में मीडिया में कुछ ज्यादा ही छप रहा है। तुम लोग उसकी तहकीकात करो। गवर्नमेंट बहुत सीरियस हो गई है और पुलिस की जांच पड़ताल भी बहुत ज्यादा हो गई है। यू नो इट? या बट वी डोंट केयर। हमें कोई भी पकड़ नहीं सकता। मुख्य रूप से तुम्हारे एरिया की ही ज्यादा बात हो रही है। अटैक किया तो खतरा सबसे ज्यादा तुम्हें ही है। डोंट फियर दादा, हम पुलिस डिपार्टमेंट को अच्छे से पहचानते हैं। एंटी ड्रग्स स्क्वाड इंस्पेक्टर प्रताप के बारे में तुम्हें नहीं पता? वेरी डेंजरस। डोंट वरी, हम अपना बचाव खुद कर सकते हैं। ओके गुड। ड्रग्स की जगह बढ़ा दो। टी स्टॉल्स 5 स्टॉल्स अच्छे से कवर करो। 15 साल के बच्चों से लेकर
25 साल के लड़कों तक सबको आदत होनी चाहिए। ओके? ओके। डैडी, तो फिर बड़े बुजुर्गों की जरूरत नहीं है क्या? इस उम्र में आदत हो गई तो हर उम्र में उसकी आदत बन जाएगी पांडु। वैसे भी पढ़ाई के बजाय तुम्हें इन सबसे क्या लेना देना? आपके बाद तो ये बिजनेस मैं ही करूँगा ना? तुम्हें क्यों करना है बताओ? क्यों? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और हीरो का बेटा हीरो बनता है, तो मैं आपकी तरह क्यों नहीं बन सकता? ये बहुत रिस्की बिजनेस है बेटा। रिस्क के बिना किक नहीं मिलती डैडी, मुझे यही पसंद है। बिल्कुल सही कहा बेटा, शेरनी के पेट से शेर ही पैदा होता है। नेक्स्ट दादा तो तुम ही बनोगे। आगे के शेर को भी तुम्हें ध्यान देना होगा। श्योर, आपके साथ कुछ बात करनी है मुझे। बेटा, हम बात कर लें जरा। चलो बताओ वकील, क्या बात है? हाँ? हाँ? ए, क्या कर रहे हो तुम लोग वहाँ पे? रुको, क्या कर रहे हो ये सब? ए, रुक! हाँ? ए, तू तो शास्त्री जी का बेटा है ना रे? तुझे भी ये दम लगाने की आदत होगी? सिर्फ यही है या कुछ और भी है? हाँ, कौन सी सिगरेट है ये? क्या मिला है तूने इसमें? सी, पढ़े लिखे घर में निकम्मे पैदा हो गए। बोलो उसमें क्या मिला है तुमने? मुझे पता है तुमने उसमें कुछ मिला है। चुपचाप बोल दो तुमने उसमें क्या मिला है, नहीं तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ के सुखा दूंगा। बताता हूँ अंकल, वो दरअसल इसमें मैंने गांजा मिला है। सच बता रहा हूँ अंकल। जिसने दिया उसका नाम क्या ये बता। नहीं पता अंकल, ये मेरे दोस्त ने मुझे लाके दिया। वो कहाँ रहता है? पता नहीं अंकल, वो तो मुझे रास्ते पे मिलके दे देता है। कब आएगा और कहाँ आएगा? जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मेरे लिए भी लेकर आना एक। आप भी पीते हैं क्या अंकल? हाँ, कभी कभी। मेरे लिए एक ही काफी है, बचा हुआ सब तेरे लिए। हाँ, ठीक है अंकल। अंकल जब भी वो आएगा मैं आपको फोन करूंगा, ठीक है? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आऊंगा तो वो नहीं आएगा फिर यहाँ पे। ठीक है अंकल। अरे यही बात सच है। चल तू जा जा जा। हाँ ठीक है अंकल। संभल के। प्रताप, डैडी, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। इसमें गलत क्या है? हम इसका बिजनेस करते हैं बेटा। नो डैड, जो लोग दारू बेचते हैं उन्हें अपनी दारू नहीं पीनी चाहिए। ऐसे इंसान होते हैं परफेक्ट बिजनेसमैन। गुड एनालिसिस। तुम्हारा बेटा फ्यूचर में डॉन बनेगा ही बनेगा। अच्छा वो सब ठीक है, माल रेडी है क्या? श्योर। हाँ, वेरी गुड। हाँ? डैडी, लुक देयर। ए, क्या कर रहे हो? हैंड्स अप। कम हियर। तुम वो चंद्रकांत, मेजर चंद्रकांत। सरहद पर रहने के बजाय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर में सुअर को छोड़ के बाहर के कुत्तों को पकड़ने से क्या फायदा होगा? जवान, देश का जवान हूँ मैं। घर में और बाहर तेरे जैसे मच्छरों को ढूंढ के मार देना ही मेरी ड्यूटी है। ये कौन है? तेरा बेटा है क्या? बेटे को बगल में बिठा के धंधा करा, तुझे शर्म नहीं आती? डैडी, देख क्या रहे हैं? शूट करिए। इतना काफी नहीं था क्या? वैसे भी तुम मुझे मारोगे तो मैं देखता रहूंगा क्या रे? तुझे और तेरे बाप को मुझे कहाँ पहुँचाना है बताता हूँ। प्रताप, प्रताप, एंटी ड्रग्स स्क्वाड इंस्पेक्टर। देखो ये मेरी ड्यूटी नहीं है, इसलिए मैंने इसको बुलाया। हाँ, ये लो सबूत, सब कुछ है इसमें। अरेस्ट करो इन्हें। होल्ड ऑन इंस्पेक्टर, लुक देयर। बाहर देश से आकर हमारे देश में धंधा करता है, उसका कैलकुलेशन हमसे ज्यादा होता है। मेजर ने जिस बाइक को ट्रेस किया है वो मेरा कस्टमर है। जानकारी लिया और प्लान किया। ड्रॉप द गन। प्रताप, ड्रॉप द गन। मार्टिन, डायरेक्ट द सेल। ऐसा मत करना वरना सबूत मिट जाएगा। ब्रेक इट। अरे ये क्या किया? सबूत को खत्म कर दिया तूने, अब कैसे पकड़ेगा इन्हें? शूट, शूट हिम। मार्टिन, शूट योर फ्रेंड।
चंद्रकांत, चंद्रकांत, चंद्रकांत। डैडी, डैडी, कुछ बोलिए ना डैडी। पांडु, तुम्हें एक बात बताता हूँ, अब तक अपने खानदान को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। वो मेजर और प्रताप ने मिलकर नुकसान पहुंचाया है। उन दोनों को साथ नहीं होना चाहिए। उन्हें ही नहीं, उसके बच्चे भी नहीं रहने चाहिए। दोनों परिवार को एक साथ मारना। बदला लेना बेटा, बदला, डैडी, बदला डैडी, लेना, बदला लेना। डैडी, डैडी उठिए ना डैडी। तू कोचिंग चला जा, मैं ऑफिस जाकर डैडी से मिलकर बाद में शाम को आकर तुम्हें पिकअप करूंगा। ओके? ओके, तो फिर आते समय डैडी से कहना 5 स्टार चॉकलेट लेकर आए। वो आरती को बहुत पसंद है। अच्छा, तो फिर तुम्हें क्या पसंद है? मुझे क्या चाहिए वो डैडी को पता है। तो फिर तुम डैडी को क्या दोगे? क्या देना होगा? बहुत अच्छे से पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बनकर डैडी का नाम रोशन करना है। तुम्हें सिर्फ डैडी को यही गिफ्ट देना है। ओके? ओके, बाय। क्यों चंद्रकांत, कैसा लग रहा है? देखो विकास, घाव कैसा भी हो लेकिन दर्द तो हमेशा मौजूद रहता है। मतलब? अपने बेटे के लिए तुमने मुझे गोली मारी, ये बात तो समझ में आती है, पर गुंडे को गोली तुमने क्यों मारी, ये बात मुझे अभी भी परेशान कर रही है। नहीं तो वो लोग हमें मार देते। अरेस्ट करने का पूरा मौका था ना तुम्हारे पास। असल में तुम्हारा डाउट क्या है? देखो, मैं मिलिट्री वाला हूँ और तुम पुलिस वाले हो। दोनों के कुछ अलग कायदे कानून हैं। मैं दुश्मन को रोकता हूँ और तुम दोषी करार करके उन्हें मार देते हो। मुझे दुश्मन को मार देना चाहिए, तुम्हें क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहिए। मार देना मेरी जिम्मेदारी है, पकड़ के कोर्ट के हवाले करना तुम्हारी ड्यूटी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने इस काम में जल्दबाजी की। बिल्कुल सही कहा आपने। भले ही मिलिट्री वाले हो लेकिन आपने सोचा बिल्कुल लॉजिकली वकीलों जैसे। आपके फ्रेंड ने जानबूझ के जल्दबाजी की। What do you mean? अरेस्ट करते तो कोर्ट के हवाले करना पड़ता, बड़े बड़े सच बाहर आते, बड़े बड़े लोग फंस सकते हैं। इसलिए उन सबको बचाने के लिए आपने दादा को मार दिया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। विदाउट पुलिस फोर्स तुम वहाँ अकेले क्यों गए थे? हाँ, मेजर के रिकॉर्ड किए गए सेल को तोड़ के सबूत को क्यों मिटा दिया तुमने? दादा को भी ऐसे ही जल्दबाजी ना करते हुए अरेस्ट कर सकते थे ना तुम। शूट करने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। इसका जवाब तुम कोर्ट में क्या दे सकते हो ये सोच के रखना। तुम प्रोसिक्यूशन के लिए तैयार रहो। अब ट्रैप। वकील ने बहुत समझदारी से डैडी को फंसा दिया। कोर्ट ने भी वकील की बातों पर विश्वास कर लिया और फिर पुख्ता सबूत न होने के कारण डैडी को बिना मतलब सस्पेंड कर दिया। डैडी को ज्यादा बुरा नहीं लगा, पर उस समय मेजर अंकल बहुत ही सीरियस हो गए। एक पल के लिए भी अब तुम्हारे घर में मेरी बेटी नहीं रह सकती है। इस जन्म में मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। भैया, आप जल्दबाजी कर रहे नहीं हैं। बहन, मैंने देरी कर दी। कोर्ट का फैसला आने तक रुककर मैंने गलती कर दी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। डैडी, आंटी और प्रशांत को मैं छोड़ के नहीं जा सकती। हाँ अंकल, हम दोनों हमेशा मिलकर साथ रहेंगे, हमने वादा किया है। चंद्रकांत, मेरे बारे में नहीं तो कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचो। इन बेचारों की क्या गलती है जो उन्हें जुदा कर रहे हो? सेंटिमेंटल डायलॉग बोल के मेरा दिमाग बदलने की कोशिश मत करो तुम। एक बार जो मैंने डिसाइड कर लिया ना, तो भगवान भी बोले तो भी मैं नहीं सुनूंगा। इतनी जरा सी बात पर इतने दिनों की दोस्ती और स्नेह को एक झटके में ही खत्म कर दोगे क्या भैया? बात सुन बहन, मौत हो या जन्म हो वो एक ही बार होता है, और जो कुछ हुआ है उस हिसाब से तो इस जन्म में मिलना बिल्कुल ही मुश्किल है। कानून को धोखा देने वाले की बात नहीं सुनूंगा, उसे माफ नहीं करूंगा मैं। उनकी बात भले ही ना सुनूं, पर तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा बहन। ऐसा ही कहा था ना आपने। इतने दिनों तक मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह ख्याल रखने के लिए मैं सच में तुम्हारा दिल से धन्यवाद करता हूँ बहन। आग के साथ रहेंगे तो पसीना आएगा ही ना बहन। मैं जानता हूँ तुम इनकी पत्नी हो और ये तुम्हारा बेटा है, तो तुम्हें इनके साथ रहना होगा। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन इसकी तो शक्ल इस जन्म में नहीं देखूंगा मैं। चल बेटी। बहुत बहुत ज्यादा दुख हुआ और फिर बहुत दिनों तक मैं उदास बैठा रहा। डैडी से नफरत, अंकल पर गुस्सा, आरती से मिल नहीं पाने के कारण मैं पागल सा हो गया। असल में अंकल और डैडी ने ही हम दोनों को मिलाया था, हमारे अंदर की आशा को पैदा किया। अगर कुछ और कहूं तो मुझे बड़ों से चिढ़ हो गई थी।
असल में उनकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? तुम्हें इससे क्या? बताओगे तब तो जानूंगा। तुम कौन हो, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? दोस्त समझो बेटा। अब तुम मेरे दोस्त कैसे हो? फ्रेंडशिप में जात पात धर्म अमीर गरीब का फर्क नहीं होता है ना। हाँ उसी तरह छोटे और बड़े का फर्क नहीं होता। हाँ नहीं होता। अब बोलो क्या है तुम्हारी समस्या? मैं अपने फ्रेंड से मिल नहीं पा रहा हूँ। कौन है वो दोस्त? आरती, मेजर अंकल की बेटी। तुमसे कुट्टी कर ली है क्या? नहीं, मैं तो उसकी जानू। अंकल ने मिलने से मना किया। तो ऐसा क्यों? मेरे डैडी पुलिस ऑफिसर हैं। अंकल ने केस की जिम्मेदारी दी थी, पर मेरे डैडी ने उस केस के साथ अच्छे से डील नहीं की, और जिसकी वजह से अंकल गुस्से में है। और तो और मेरे डैडी से कट्टी कर ली है और हमें मिलने भी नहीं दे रहे हैं। आरती को देखे बिना मैं नहीं रह सकता, मुझे उससे मिलना है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैंने तो आपको सब बता दिया, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? बताइए ना। सबका समय तो वो ऊपर वाला तय करता है। मुझे समझ नहीं आया। समझने की उम्र अभी तुम्हारी नहीं है ना, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। पर एक बात मुझे समझ में आ गई। अच्छा क्या है वो? आप पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। समय किसी के लिए नहीं रुकता। इंसान की जिंदगी में बदलाव भी ऐसे ही होते हैं। अपमान के भार ने पापा का दिल तोड़ दिया था। माँ चिंता के कारण बीमार हो गई, फिर भी मुझ में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया। आरती आरती आरती, यही नाम मेरी जुबान पे था। पागलों की तरह घुमा, और फिर एक दिन बहुत भूख लग रही है ना तुम्हें? ठीक से खाना भी नहीं खाते और ना ही स्कूल जाते हो तुम। क्या बात है प्रशांत? तुम मुझसे दूर चली गई ना, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। पर मैं तो ठीक से खाना खा रही हूँ, स्कूल भी जा रही हूँ ना, कुछ भी नहीं बदला है। तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या? इतने नादान बन के पूछ रहे हो? चिंता करने से तबीयत खराब होगी, ज्यादा सोचने से दिमाग खराब हो जाएगा, फिर तुम और मैं कभी नहीं मिल पाएंगे, समझे? वो सब कुछ मुझे नहीं पता, मुझे बस तुम चाहिए। नहीं, वैसे भी तुम लोग नहीं मिल सकते, मिलोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। तुम कौन हो? रावण हूँ मैं, दुर्योधन हूँ मैं। ये उसी गुंडे का बेटा है, पांडु। ए पांडु, तुम्हारे पिता ने ही हम दोनों को और हमारे बड़ों को जुदा किया है। हम बड़े होकर अपने बड़ों को मिलवाएंगे। बीच में आएगा तो अपने पिता की तरह तू भी मर जाएगा। चैलेंज देख लेंगे। आरती, अब हम बड़े होने तक नहीं मिलेंगे। तुम मुझसे डर रहे हो क्या? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। वो पागल है, क्रिमिनल है। हमारी जिंदगी का मकसद है लाइफ में सेटल होना और उसके बाद सब कुछ हासिल कर लेना। मेरे लिए तुम हो, तुम्हारे लिए मैं हूँ। ये डिसाइड करके हम लोग 10 साल तक दूर रहेंगे, ओके? जैसा तय किया था, हम 10 साल तक नहीं मिले। मैंने मेहनत से पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली। माँ को बहुत खुशी हुई, पर मेरी माँ आरती को बहू के रूप में देखे बिना ही वो चली गई। माँ की आशा, हमारा लक्ष्य एक ही है, हमारी शादी। यही हमने सोचा है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? मेजर साहब को बता दो। वो नहीं मानेंगे। तुम्हारे डैडी का डाउट है, जो बचपन की शर्त को अभी तक लेके बैठा रहेगा। शर्त पहले पैदा हुई फिर मेरे डैडी, अगले जन्म तक भी खत्म नहीं होगा। अमेज़न के जंगल में किसी ट्राइबल से शादी करा देंगे, पर प्रशांत से नहीं, कभी नहीं। प्रशांत दूसरा वाला है, ऐसा बोलो। नाम पता चलेगा, बस इतना ही काफी है। पागलों की तरह हंसता है। नाम बदल देते हैं। किसी को धोखा देना हमें पसंद नहीं। पेड़ पर बैठे हुए को भी सांप काट लेता है। मतलब आरती की डैडी सांप है क्या? तू ज्यादा अपना दिमाग मत चला, जो मुंह में आया मैंने कह दिया। तुझे अगर कोई कहेगा कि तू एक खतरनाक शेर है, तो तू क्या कहेगा? मैं हिरण हूँ। वो सब ठीक है, पहले मैटर पे आ जाओ। हम जिस आरती को पसंद करते हैं, वो आरती हमें नहीं, प्रशांत को पसंद करती है। ये सच है। इन्हें कैसे मिलाना है, ये हमें सोचना होगा। मेजर अंकल को अगर थोड़ी देर बगल में रख दिया जाए, तो आपके फ्लैशबैक एपिसोड में पांडु कैरेक्टर के बारे में पहले सोचना होगा। चींटी को बाहर निकाल लिया तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर हमने मैटर को डील कर लिया तो मेजर अंकल भी रास्ते पे आ जाएंगे। और ये सब कुछ प्रशांत के हाथों से होना चाहिए। तलवार है तो चाकू की क्या जरूरत है? डील नहीं कर सकता तो हमारी मदद मांग रहा है। तुम अपने आप को तलवार कह रहे हो क्या? हाँ, वही तो कहा। चुप करो। पहले उस पांडु के बारे में पता लगाना होगा कि उसका एटीट्यूड कैसा है, एम्बिशन में क्या चेंज है, ये सब ध्यान देना होगा। और सबसे पहले अंकल से स्टार्ट करना होगा।
रॉकेट कहीं के। देख लिया मैंने, तुम पकड़े गए क्या ना? देख लिया? वही जो तुम इसमें इतने ध्यान से देख रहे हो। मैं क्या देख रहा हूँ? वीडियो वीडियो ही है ना ये? हाँ है। अरे अरे अरे, सिर्फ ये वीडियो देखने से क्या मिलेगा तुम्हें? अगर मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हें सामने से देखने को मिलेगा। परेशान मत करो, देखने दो ना। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो? जब ऐसे वीडियो देखोगे तो ऐसे ही गुस्सा आएगा ना। ठीक है, एक बार मैं करूँ क्या? क्या करोगी? डांस। तुम गाना गाओ और मैं डांस तो करूँगी। गाना कौन सा गाऊं? तो ठीक है, तुम्हारे पसंद का जो भी गाना है ना तुम बजा दो। ओके। फिर देखो मैं कैसे डांस करती हूँ। ठीक है। ऑटो अप्पारावो बिपि नोक्किताडो स्कूटर सुब्बारावो చిపాడు పొరికోలంతా నా వెనకే పడతారు భారతిలో డ్రైవింగ్ డిప్పిస్తానని సీదులు ఎక్కంగా ఇన్నోవా గిట్టిస్తానని హబ్బులు దొరికిందే సందంతా తెగ టెన్షన్ పడతారందరూ ఇంగ్లీషులోన దండ పెట్టనెప్పుడు తేట తెలుగులో మీకు వందనం ఫేసు క్రీము గట్ర పుయ్యలేదు ఎప్పుడు నాకు ఇష్టమంట పసుపు సెందనం సెల్లు నంబరే లేదు నాకు అసలే డోరు నంబరే మీకు ఇస్తలే సెంటు బాటిలే ముట్టనైన ముట్టలే సన్న జాజులంటే సెట్టు మోజులే మంగమ్మా మంగమ్మా ఏం పిల్లడు పక్కనే ఉంటాడమ్మ పట్టించుకోడు రంగమ్మా మంగమ్మా ఏం పిల్లడు పక్కనే ఉంటాడమ్మ పట్టించుకోడు గొల్లబామ వచ్చి నా గోరు గిల్లుతుంటే గొల్లబామ వచ్చి నా గోరు గిల్లుతుంటే పుల్ల చీమ పుట్టిన పెదవి సలుపుతుంటే పప్పమ్మా देख रहा है ना, वो डांस कर रही है और वो एंजॉय कर रहा है। ए महाबली, क्या हुआ, गाना क्यों बंद किया? ओ, दूसरा गाना बजा रहे हो क्या? बजाओ, दुनिया में जितने गाने हैं सब बजा दो, सुबह तक तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों खड़े हो गए? ए क्या बकवास डांस कर रही है? चल जा बाहर जा। जैसे कि मेरा ससुराल है, इन्हें भेज दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ए तू भी जा भाई यहाँ से। वैसे भी कौन रुकना चाहता है? चलो जी, हम रूम में चल के पूरी रात डांस करते हैं, ठीक है ना? देख पांडु, बेटा भले ही अपना हो, पराये घर से जो बहू आई है वो हमारी नहीं है। बाली अपना ही आदमी है, पर वो लड़की हमारी नहीं है। देखो, सीता जब लंका आई थी तब लंका बर्बाद हो गई थी। यही तेरे बिजनेस के लिए खतरा हो सकती है, जरा संभल के। ये कोई सीता नहीं पीता है। छोड़ो अंकल, बैग पीते हैं। सर, क्या है? आपसे कुछ पूछना था मुझे। उधार के अलावा कुछ भी पूछ ले। आप अपनी बेटी की शादी करेंगे या नहीं? तुझे इससे क्या है? बस जानना है मुझे। जानकर क्या करेगा? तू उसके लिए रिश्ता ढूंढेगा क्या? रिश्ता तो नहीं, लेकिन अगर वो लड़की किसी से प्यार करती होगी तो? प्यार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? देख, वो सब एक बहुत बड़ा फ्लैशबैक है। बचपन में कोई उसका प्यार था क्या? वो आ गया तो? चुप कर वरना गोली मार दूंगा तुझे। सॉरी सर। चंद्रकांत, मेजर चंद्रकांत। तुझ में अकल नहीं है क्या? वो मेजर को उंगली क्यों किया? सोए हुए गधे को उठा के लात खाना इसे ही कहते हैं। तुझे भी और कोई काम नहीं है? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है तू। सालों पहले जो कुछ हो चुका है उससे वो अभी भी परेशान है, नहीं जानता था। गलती हो गई मुझसे। आरती ने कहा था ना, मुझे उनके बारे में अच्छे से पता है। वैसे सांप का गुस्सा 15 साल तक रहता है। मेजर की जिद इतनी आसानी से नहीं जाएगी। मुझे लगता है अटैक करना ही पड़ेगा। नहीं प्रशांत, अटैक करने से पहले एस्टिमेट करना बहुत जरूरी है, और इस बारे में उसका टेम्पर कैसा है इस बारे में जानना जरूरी है। उसकी नजरों में मैं जीरो हूँ, हीरो बनना होगा। तुम्हें हम सपोर्ट देंगे और उस पे फोकस करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, नहीं तो हम सब जीरो हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, इडियट्स बन जाएंगे। 3 इडियट्स। मुझे मिला के 4 इडियट्स। प्रशांत, डोंट वरी, मेरे लिए तो तुम लोग हो, बस सपोर्ट करो और फोकस का मैं देख लूंगा। क्यों बेटे, त्योहार मना रहा है क्या? क्या हासिल कर लिया तूने? टांग मत खींचो अंकल, डैडी की वजह से छोड़ रहा हूँ।
नहीं तो फल खिला दिया होता। उस फल का मैं क्या करूँगा? हर तरीके के फल को इकट्ठा करके सुहागरात सेटअप रेडी कर। सुहागरात किस लिए? तेरे प्यारे दुश्मन प्रशांत के लिए। उसके लिए सुहागरात नहीं, समाधि बनाऊंगा। आने दो। हाँ आ गया। और मुझे पता ही नहीं। बिल्ली ने अगर आंख भी बंद कर ली तो भी चूहा वहाँ से भाग जाता है। तुझे भी बिल्कुल वैसा ही चाहिए। तेरी जरूरत उसे नहीं है। तू तो नशे में डूबा रहे और वो कहीं प्रशांत के साथ रोमांस में डूबी रहेगी। प्रशांत! दोनों की जोड़ी हंगामा, दोनों मिल जाए जो हो हंगामा। हम दोनों की जोड़ी हंगामा किए अभी जो थोड़ी हंगामा। 1 2 3 4 ऐसा बढ़ा अपना प्यार, मिल चाहे कितनी बार दिल भरना। 1 2 3 4 ऐसा बड़ा अपना प्यार, मिले चाहे कितनी बार दिल भरना। इकरार कर ले, इजहार कर ले, आज खुल के आजा प्यार कर ले। दोनों की जोड़ी हंगामा, दोनों मिल जाए जो हो हंगामा। हम दोनों की जोड़ी हंगामा किए अभी जो थोड़ी हंगामा। मुझे तेरे इश्क में जाना, ऐसा बनाया है दीवाना। मुझे तेरे इश्क ने ऐसा बनाया है दीवाना। हिट है जाने मन अपनी ये जोड़ी। दिल चलो की दुनिया में खिलती अपनी जोड़ी। इकरार कर ले, इजहार कर ले, आज खुल के आजा प्यार कर ले। आखिर कर ले, इकरार कर ले, खुल्ला खुल्ला दीदार कर ले। दोनों की जोड़ी हंगामा, दोनों मिल जाए जो हो हंगामा। हम दोनों की जोड़ी हंगामा किए अभी जो थोड़ी हंगामा। महक उठी सारी गलियां, खिल गई है दिल की कलियां। बनाऊंगा दुल्हन तुमको और बनाऊंगा तुम्हें कंगना। आ जाओ बना लो मुझको अपनी दुल्हन। तेरे हाँ साथ लेके बनूंगा तेरा साजन। एतबार कर लो, बार-बार कर लो, तू जो कहे जैसा प्यार कर लो। इकरार कर ले, इजहार कर ले, आज खुल के आजा प्यार कर ले। दोनों की जोड़ी हंगामा, दोनों मिल जाए जो हो हंगामा। हम दोनों की जोड़ी हंगामा किए अभी जो थोड़ी हंगामा। 1 2 3 4 ऐसा बढ़ा अपना प्यार, मिल चाहे कितनी बार दिल भरना। 1 2 3 4 ऐसा बड़ा अपना प्यार, मिले चाहे कितनी बार दिल भरना। इकरार कर ले, इजहार कर ले, आज खुल के आजा प्यार कर ले। प्रशांत, फ्यूचर के बारे में तुमने क्या सोचा है? डैड को कैसे मनाओगे ये सोच रहे हो? सभी प्रॉब्लम का जवाब अब समय देगा। क्यों? भाषण दे रहे हो क्या? टेंशन मत लो, बोल रहा हूँ ना। अगर तुम तैयार हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ नहीं कर सकता, मैं करने नहीं दूंगा। तू कौन है? तुम दोनों के बीच में आने वाला मैं रावण हूँ, दुर्योधन हूँ। रावण हूँ, दुर्योधन हूँ। रावण हूँ मैं, दुर्योधन हूँ मैं। हाँ, पांडु। हाँ, इतने साल बीत गए फिर भी तू मुझे भूला नहीं। थैंक्स। है आरती, बहुत कमाल लग रही है। मुंह तोड़ दूंगी तेरा। मैं कुछ छुपा नहीं सकता, जो लगता है वो बोल देता हूँ। किसी भी लड़की को देखते मेरे दिल में प्यार पैदा हो जाता है, वासना मेरे सर पे चढ़ जाती है। हम दोनों एक है ना। छी, चलो प्रशांत चलते हैं। तुम रुको आरती। ए पांडु, इतना हल्ला क्यों कर रहा है? हल्ला नहीं, लक्ष्य। तुम दोनों को जुदा करना। तेरी जगह मैं आ जाऊं, इट्स माई गोल, गोल्डन ड्रीम। घर जाकर प्रैक्टिस बहुत कर। चर्बी चढ़ गई है क्या? ठीक है, अभी पता लगाते हैं। मैन हैंडलिंग, उसके लिए मेरी गैंग है, वहां देख।
वो क्या? ऐसा ही होता है, राजा खुद फाइट नहीं करता है, सोल्जर्स करते हैं पैसों के साथ। दारू और खाना देकर इन्हें पाल क्यों रहा हूँ बता? ये तुझे देख लेंगे, मैं आरती को देखता रहूंगा। रेडी? नॉट नाउ। मुझे मारना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मार खा। खिलाऊंगा। वो कैसे? वहां देखो। ये तीनों खजूर तुम्हारे सोल्जर्स हैं क्या? I mean, तुम्हारा गैंग है क्या? कॉलेज के लौंडे जैसे हैं, आराम से फाइट कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं? अटैक! पांडु, घर का खाना और होटल का खाना एक नहीं होता। किराए के गुंडों के साथ जीतना मुश्किल है। तुम्हें प्यार का पता नहीं है, फ्रेंडशिप के बारे में तुझे बिल्कुल पता नहीं। इसीलिए तुम्हारे मैं रावण हूँ, दुर्योधन हूँ, हार गए थे। नो प्रॉब्लम, खेल खत्म नहीं हुआ, अभी क्लाइमैक्स बचा है, तभी देख लूंगा। हाँ देख लेंगे। चलो आरती। प्रशांत, पांडु से लड़कर तुम जीत सकते हो क्या? अंकल से लड़कर तुम्हें जीतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बातों से जीत लेना फाइट करना नहीं है। अगर ये तीनों नहीं होते तो तुम क्या करते? मैन हैंडलिंग मेरा नेचर नहीं है। फाइटिंग आने से जीत सकते हैं ये सोचना गलत है। फॉर एग्जाम्पल शेर, बाघ, हाथी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये सब बहुत पावरफुल है, पर इंसान के सामने क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं होता। मतलब इन तीनों के पास दिमाग नहीं है, ये बोलना चाहते हो? फिटिंग मत करो आरती, यही मेरे अच्छे दोस्त हैं। सॉरी फ्रेंड्स, नेवर माइंड। इट्स ओके। टारगेट सामने आया, अटैक किया, मार खाया, और उसके दोबारा अटैक से पहले हमें फाइनल अटैक करना होगा। प्रशांत, पांडु के बिजनेस में हम एंटर होंगे। अगर हमने ब्रेक कर दिया तो क्लाइमैक्स आ जाएगा। बोलने जितना आसान नहीं है। बाहर थे इसलिए फाइट कर पाए। उसके पास जाना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा। जाना होगा क्योंकि वो नहीं बाहर आने वाला, हमें उसे निकालना होगा। और एक बार वो बाहर आ गया तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। डायलॉग तो तूने अच्छा मारा। उसके बिजनेस में हम कैसे जाएंगे? वो हमें जानता है ना, वो हमें आने देगा क्या? तू ही बता। हमारे बदले हम अपने लोगों को भेजेंगे। अपने लोग मतलब? रानी, रमैया। कार्तिक, पांडु के साथ गेम बहुत डेंजर है। मामूली लड़कियां कैसे डील कर पाएंगी? मुश्किल है। इन्हें गाइड करने के लिए एक खतरनाक कैंडिडेट चाहिए। है, मैं जानता हूं इसमें बहुत रिस्क है, लेकिन तुम इसे आसानी से कर लोगी, भरोसा है मुझे। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें नहीं बोल रहा हूं। दो प्रेमियों को मिलाने के लिए मैं तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इतना सोच क्या रही हो? कहीं डर तो नहीं लग रहा तुम्हें? वैसे तुम डरने वालों में से नहीं हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं ये सब किस लिए कर रहा हूं, यही सब सोच रही होगी ना तुम। इसके बदले जो तुम कहोगी मैं वो करूंगा। मैं किसी के लिए कुछ नहीं करती हूँ, आपके लिए भी कुछ नहीं कर सकती। ये मेरी लाइफस्टाइल है। लेकिन तुम मुझे पसंद हो, इसीलिए मैं पहली बार किसी के लिए सोच रही हूँ। काम करने से पहले फल की आशा करना गलत है, लेकिन तुम्हारा पूछना हक है और मेरा बताना धर्म है। पर तुम्हारे काम को करने के लिए रेट क्या रखूं? कुछ मांगना रेट रखना कैसा होगा? बिजनेस होगा, वो मुझे पसंद नहीं है। मतलब? आदमी या औरत दोनों में वही होता है। यही सोचकर मैं अब तक की जिंदगी जी रही हूँ। मर्द तो उसी के लिए आता है, मैं ऐसा ही सोचती थी। पर जब से तुमसे मिली हूँ मैं बदल गई हूँ। आदमी और औरत में सिर्फ वही नहीं होता, बंधन भी होता है, ये जानने लगी हूँ। सच में मैं खुद तुम्हारी कर्जदार हूँ। ये काम करके तुम्हारा एहसान उतार सकती हूँ। थैंक्स। उसके बाद जो भी तुम कहोगी मैं करूंगा।
बस तुम मना मत करना। धीरे 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 ये प्यार हुआ है, हद से ज्यादा तुझ पे एतबार हुआ है। प्यार की राहों में अपना ये इश्क जवा है। धीरे धीरे से हाँ हौले हौले से दिल ये हुआ दीवाना, कुछ भी कर ले जमाना, अब हमको डर नहीं है किसी बात का। अंदाज तेरा मस्ताना, तू है मेरा दीवाना, मजा लेंगे इस मुलाकात का, मुलाकात का। धीरे 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 ये प्यार हुआ है, हद से ज्यादा तुझ पे एतबार हुआ है। मौका मिला है प्यार कर लो, आंखों से आंखें चार कर लो, बाहों में आके समा जाओ हम तेरे सनम। दिल को मेरे तुम रख लो, आती हूँ इंतजार कर लो, सबर थोड़ा सा याद कर लो, मैं तेरी हूँ सनम। अपना बना लो, समा जाओ आँखों में, जाने जा मुझको ऐसे न तड़पाओ। नींदों की राहें हो तुम, ख्वाबों की निगाहें तुमसे ही है जिंदगी। हाँ हाँ हाँ, तुम ही तो जूझती जू हो, तुम ही तो आरज़ू हो, तुम ही तो हर खुशी हो। हाँ। धीरे 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 ये प्यार हुआ है, हद से ज्यादा तुझ पे एतबार हुआ है। दिल के जहाँ का राजा तू, दिल जवा है आजा तू, बादल बन के छा जा तू, भीगा जा सनम। जाने कहाँ से आई तू, सांसें बन के समाई तू, चारों ओर छाई तू हम तेरे सनम। खोई हूँ नींदे तो तुझको पाई हूँ, मिला है मुझको तो जीने लगी हूँ। खुद को भुला मिली तू, साथ मेरे चली तू, जिंदगी बन गई तू। हाँ हाँ हाँ, तेरी हूँ तेरी रहूंगी, हर पल में यही कहूंगी, तेरे बिना जी पाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। धीरे 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 ये प्यार हुआ है, हद से ज्यादा तुझ पे एतबार हुआ है। प्यार की राहों में अपना ये इश्क जमा है। धीरे धीरे से हाँ हौले हौले से दिल ये हुआ दीवाना, कुछ भी कर ले जमाना, अब हमको डर नहीं है किसी बात का। अंदाज तेरा मस्ताना, तू है मेरा दीवाना, मजा लेंगे इस मुलाकात का, मुलाकात का। धीरे 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 ये प्यार हुआ है, हद से ज्यादा तुझ पे एतबार हुआ है। रमिया मैडम, ए, दिखाई नहीं देता क्या? मैं गंगा हूँ। मेरे लिए जो भी हो एक ही है। तुम पागल हो क्या? मैडम आई नहीं है। तुम मेरी ही हो मैडम। सच में तुम तो पागल हो। डोंट टॉक, जो कह रहा हूँ सुनो, नहीं सुनोगी तो करूँगा, समझी? रुको, मैडम को बताती हूँ। मारोगी? हिले बिना जो कह रहा हूँ सुनो। क्या है? मैं तुमसे प्यार करने का डिसाइड कर चुका हूँ। मुझसे? बात मत कर, पूरी तरह से सुन। असल में तुमने ही मेरे सामने प्रपोज किया, सोच कर बताऊंगी कहा। सोचा मौका अच्छा है, इसलिए प्यार करने का निर्णय ले लिया। I love you, I love you, I love you, I want you। अच्छे से कहा ना? हाँ? क्या हुआ? उसके पीछे क्यों पड़े हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट रिहर्सल है बस। रिहर्सल? हाँ प्यारी मैडम, सुपीरियर को कुछ अगर बताना हो तो पहले रिहर्सल करना होता है ना, इसलिए आपको जो मैडम बताने का है वो गंगा के साथ रिहर्सल कर रहा था। कैसा था?
फिर से बोलो जरा। मुश्किल है, वो क्यों? बैटरी डाउन, नो बैटरी। मैं चार्ज करती हूँ। क्या हुआ, चार्ज नहीं हुए क्या? चार्जिंग फुल, ब्लास्ट हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुमने जो बात गंगा से कही वो मुझसे भी कहो। आई लाइक यू, आई वॉन्ट यू, आई लव यू। आई नहीं, वो शादी के बाद। ये क्या शर्मा क्यों रही हो? आप मेरी सुपीरियर है ना? सुपीरियर हूँ तो क्या हुआ, मैं भी तो लड़की हूँ ना। मतलब मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया क्या? थैंक यू। ए क्या कर रहे हो? अरे नीचे उतारो, बहुत हुआ। प्लीज स्टॉप इट, उतारो यार। पागल। ए ये सब क्या है? सॉरी 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 मैडम। गुड, तुम हमेशा ऐसे ही रहना। बट ये सब ना शादी के बाद, समझ गए ना तुम? ये एक चीज मेरे हाथ में नहीं है, उस लड़की के हाथों में है। कौन सी लड़की? बताता हूँ, मुझे तुम्हें पूरे 10 लाख देने होंगे। इतना पैसा किस लिए? वही लड़की के लिए। छुटकारा दिलाने के लिए? वो तुम्हारी एक्स लवर है क्या? तुम बात करना बंद करो, पैसा दोगी या नहीं? मुझे क्लियरिटी चाहिए। मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? पैसे के मामले में मैं खुद पे बिलीव नहीं करती। जिस औरत को भरोसा नहीं है वो मर्द के किसी काम की नहीं। आनंद, गुड बाय। शिट। क्यों बे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे छेड़ेगा? अबे दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तुझे लड़कियों की इज्जत करने नहीं आती है क्या? खूबसूरत सुंदर लड़की देखी नहीं कि तू जैसे लफंगे छेड़ने चले आ जाते हैं ना? तूने सोचा कि एक नाजुक सी लड़की तेरा क्या बिगाड़ लगी है ना? यही बात है ना? बता। सुन, मेरे पीछे कौन है पता है तुझे? पांडू। पांडू कौन है पता है तुझे? उसका नाम लेते ही हमारे हैदराबाद में बच्चा बच्चा तक कांपने लगता है। और उसका जो राइट हैंड है ना, वो मेरे हैंड में है। बात समझ में आई ना तेरे? बहन गलती हो गई, बहन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से किसी को नहीं छेड़ूंगा, मुझे जाने दो बहन। चल भाग लोफर कहीं का। सिंधु, अरे तुम कौन हो? अब तक यहाँ मुझे इस नाम से किसी ने नहीं बुलाया, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे गांव में ऐसे ही बुलाते हैं ना? हाँ। तुम्हारे घर के सामने मामी की बहन की भांजी की बेटी की ननद की बड़ी बेटी कमला हूँ मैं। याद आया तुम्हें? वो सब तो ठीक है, इस शहर में क्यों आई हो तुम? मैं ना अपने मामा के बेटे के लिए आई हूँ, पर वो पांडू के पास रहता है, उसे छोड़ के नहीं जाएगा कह रहा है, और उसके बिना मैं नहीं जा पाऊंगी। क्या करूँ मैं? उस पांडू को दूर करना होगा तुम्हें। पर वो कैसे? मैं जैसा कहूँगी वैसा करोगी तो वो तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ आओ। बाप रे, वो तो मुझे मार डालेगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। ऐसा हो तो भूल जाओ उसे। अरे नहीं, वो मुझे चाहिए। सुनो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तो फिर वो कहाँ रहता है, क्या करता है, ये सब पता लगा के मुझे बताओ। उसे पुलिस को पकड़वा दूंगी, तेरी लाइन क्लियर हो जाएगी। तो मामी के बेटे के साथ शादी कर सकती हो, करोगी ना? अब देखो सुंदरी क्या चीज है, दिखाती हूँ। चलती हूँ मैं। फ्रेंड्स, कहानी क्लाइमेक्स तक पहुंच गई है। हमें तैयार रहना होगा। पांडु के साथ वॉर जबरदस्त होना चाहिए। ओके, वी आर रेडी। अबे तू इतना शांत क्यों है? पांडु को हराने के बाद ही तू अपने प्यार से मिल पाएगा। वो भी तुझे ही लीड करना होगा। फाइटिंग करनी पड़ी तो क्या हो गया? किसी को भी प्यार इतनी आसानी से नहीं मिलता है। अगर आरती चाहिए तो फाइट कंपलसरी है। पांडु के साथ क्या? वो एक बड़ा गैंग लीडर है। डरो मत, तुम्हारे साथ हम तीनों हैं। पहले तुम चलो, तुम्हारे पीछे हम आ रहे हैं। मतलब पहले मुझे मार खिलाना चाहते हो? ऐसा होगा तो तुम फोकस में रहोगे और मेजर तुम्हें पसंद करने लग जाएगा। कोई और उपाय नहीं है? ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे डाउट है ये हाथ उठा देगा। इन सबकी हमें जरूरत है क्या? आरती को हमने जुबान दी है, उसने हम पे भरोसा किया। इसके हाथों से ब्रूस ले की रेंज में मैं फाइट करूंगा। बॉस, मैं भी फाइट करूंगा। क्लाइमेक्स में मुझे भी चांस दे दीजिए। तेरा उतना सीन नहीं है बेटा, फिनिशिंग टच देने आ जाना तू। वो कैसे? हेलो। हेलो कार्तिक। हाँ बोलो रोजा। ओह, थैंक यू सो मच गाइस। पांडु के बारे में पता चल गया है। जल्दी लाओ।
पांडु, तुमने जगह क्यों बदल दी? ड्रग्स का धंधा है, बहुत खतरा है, एक ही जगह रहना डेंजर है। तुम क्यों आई हो? क्यों आई हो? तुम उनके करीब हो तो मैं तुमसे ज्यादा उनके करीब हूँ, समझ गए ना? वो कहीं भी हो मैं सुन के पता लगा लेती हूँ। जा बाहर जा। सुनो, उसे साथ भेजो, मैं खुद चली जाऊंगी। जाएगी कि नहीं? तुम लोग कैसे आए? मैं लेकर आई हूँ। ये उन्हें छुड़वा देंगे इसलिए मैं लेकर आई हूँ। तेरी तो। पांडु, अब गुस्सा करने से क्या फायदा? सीता के लंका में आने के बाद ही लंका में आग लग गई थी ना, इसे लंका की किस्मत कह सकते हो। मत भूलो कि हनुमान जी ने अकेले ही लंका में आग लगा दी थी। बचपन में ये कहानी नहीं सुनी क्या? मेरा बाप ये बोल के नहीं मरा था। कर्म है ये। देखो, कोर्ट में कुछ नहीं सुना जाता है और विलन की डेन में डायलॉग नहीं होता है, ओनली एक्शन। कल मिलते हैं अगर तुम जिंदा रहे तो। अटैक! जय महाबली। अपना साइज तो देखो, तुम फाइट करोगे तुम भी मारे जाओगे उनके साथ। सुनो, यही अच्छा मौका है, तुम्हारा बॉस तो वैसे भी मरने वाला है। चलो हम गांव भाग चलते, चलो। अरे प्रशांत कहाँ है? हीरो है ना, स्पेशल एंट्री लेगा वो। क्यों? सुना है तू सभी को फल खिलाता है, तो फिर तू क्या खाता है? किसी को मारना हो तो मुंह से काट के खिलाता हूँ। मुझे अगर मरना है तो चाकू से काट के खाता हूँ। तुझे काट के दूं क्या? पहले उनका होने दो। ये क्या है? विलन के साथ एंजॉय कर रहे हैं? स्पेशल एंट्री यही है क्या? जरूरत है क्या? उसके लिए हमें फाइट करनी होगी। आरती के लिए उसे हम अपना हीरो बनाते हैं। आरती को हमने जुबान दी है। आ जाओ। ए, तेरे आदमी सब आउट। फिनिशिंग टच मैं देता हूँ। ए, इससे पहले मेरे गैंग को 2-3 बार मारा था ना, अब मैं मारूंगा। ए प्रशांत, तुम्हारे लोगों को कैसे मार रहा हूं देख। देखता रह, मारता ही रहूंगा। कल तेरे लवर का भी रेप करूंगा, तू देखता ही रहेगा। मैं करता ही रहूंगा। ए, आज तुम लोगों का खेल खत्म। यस। रुक जा, रुक जा। तेरा काम खत्म। अब ये सब YouTube पे डालूंगा। तेरा चैप्टर क्लोज। आखिर तुम लोगों ने मुझे हीरो बना ही दिया। मेरे हाथों फाइटिंग भी करवा दी। तो फिर क्या हाल है? टीवी चैनल वाले, मीडिया वालों ने, ऑल मीडिया वालों ने तुम्हें कवर किया है। अब तो मेजर साहब को भी पता चल गया होगा। जनता को मेरा नमस्कार। देखिए, हमारी ये फिल्म बहुत ही लो बजट है। कोई भारी सेट नहीं है, मंडप नहीं है, ढोल ताशे नहीं है और यहाँ तक कि मंत्र पढ़ने वाले पंडित भी नहीं है। कम ऑन बॉयज।
नो डायलॉग्स, ओनली एक्शन।